तुम 5 सोल पैलेस के लड़के बनकर घुसे हो, ऊपर से मासूम बनते हो। 6 साल से चियन रेन शुए को अपनी दुल्हन बुलाते आ रहे हो। आज जब अवेकनिंग वाला दिन आया, हंसी छुपाना मुश्किल हो गया। गोल्डन क्रो डोलू का फॉर्मेशन जलते ही तुमने अंदर उमड़ते रेड येलो पावर को जबरदस्ती दबाया। डोंग हुआंग की परछाई सी हील्ड में हिली। 3 लेग गोल्डन क्रो का नाम गले तक आया, फिर रुक गया। हजारों करुणा भरी नजरें तुम पर थीं। उन्हें कभी अंदाजा नहीं होगा कि जिस सन चाइल्ड को उन्होंने पाला है, वो प्लान कर रहा है कैसे डिवाइन बीस्ट एम्परर की इनहेरिटेंस से पूरे शेंग जियान को कुचल दे। तुमने सिर उठाया, एक्साइटेड होकर बोला, दादाजी जल्दी आओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। जब मेरा सोल अवेकन हो जाएगा, मैं शुए को हरा दूंगा। बात खत्म होते ही एक मुक्का आया। वो भी वही 3 लेग गोल्डन क्रो है जो डिस्ट्रक्शन गॉड की सीट कैरी कर रहा है। ये सुनकर तुम हैरान रह गए। आखिर तुमने डोलू कॉन्टिनेंट की स्टोरी पढ़ी थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही मार्शल सोल दो दो सीट्स कैरी कर सकता है। तुमने पूछा क्या ऐसा हो सकता है, और मेरे 3 लेग गोल्डन क्रो में जो सन सप्रेशन पावर है, वो लाइफ गॉडेस की सीट से मैच करती है क्या? लाइफ गॉडेस ने समझाया, तुम्हारा 3 लेग गोल्डन क्रो सोल बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि पूरे डोलू कॉन्टिनेंट में इससे ताकतवर मार्शल सोल कभी सामने नहीं आया। नहीं बैठते। फिर डिस्ट्रक्शन गॉड ने तुमसे कहा, ठीक है, अब मैं सोल बोन में से एक हिस्सा निकाल कर तुम्हारे लिए 3rd सोल रिंग बना रहा हूं। तुम तैयार रहो। साथ ही सोल बोन और सोल रिंग दोनों एब्जॉर्ब करना है। इस वक्त तुम पहले से ही भयानक दर्द से इतने परेशान थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। बस दांत भींचकर हल्के से सिर हिलाया। अगले ही पल दोनों तरफ की पावर तुम्हारी बाईं दाईं भुजाओं से निकलकर तुम्हारे सामने एक लाल नीली मिली हुई रिंग की शक्ल में बन गई। इसके बाद तुमने डिस्ट्रक्शन गॉड को कहते सुना, ये रिंग आइस फायर ड्रैगन किंग की सोल बोन पावर से बनी है। फिलहाल सिर्फ 10,000 साल के लेवल की है, पर तुम्हारी सोल पावर बढ़ने के साथ इसका ईयर लिमिट भी बढ़ता जाएगा। आखिर में गॉड लेवल सोल रिंग में बदल जाएगी। अभी एब्जॉर्ब करना शुरू करो। सोल हड्डियों तक जाने वाला दर्द अभी भी फैल रहा था, पर तुम्हें पता था डिस्ट्रक्शन गॉड की सील की वजह से सोल बोन की पावर पहले जैसी जंगली नहीं रही। कम से कम अब तुम मुश्किल से बोल सकते थे। अगले ही पल वो लाल नीली मिली हुई रिंग तुम्हारे बदन में लग गई। औपचारिक रूप से एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। तुम्हें लगा था 2 सोल बोन्स एक साथ प्रोसेस करना पहले से ही बहुत मुश्किल है, ऊपर से एक और सोल रिंग जुड़ने से बदन पर प्रेशर कई गुना बढ़ जाएगा। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। तुमने पाया जैसे जैसे सोल रिंग एब्जॉर्ब होने लगा, बदन पर आ रहा प्रेशर उल्टा कम होता गया। सोल रिंग और सोल बोन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। आइस फायर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। इससे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और स्मूथ होता गया। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। तुम इधर चियन रेन शुए एक दिन में हर्ब्स प्रोसेस करके 50 लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसे देखकर लगा वो खुद तो प्रोसेस कर चुकी है, पर तुम अभी तक वापस नहीं आए। मन में परेशान होकर उसने चियन दाओ लियू और मून गुआन को साथ लेकर झरने के पास आ गई। बार बार चक्कर लगाती रही। इस दौरान चियन दाओ लियू ने भी झरने के तल में जाने की कोशिश की, पर हर बार एक निश्चित गहराई तक पहुंचने पर एक इनविजिबल पावर उसे रोक देती, आगे नहीं जाने देती। शुक्र है उस गहराई पर उसे नीचे तुम्हारे बैठकर एब्जॉर्ब करने वाली शक्ल दिख जाती। वो वापस किनारे आकर चियन रेन शुए को बता देता। फिर सब झरने के किनारे इंतजार करते रहे। इंतजार के दौरान चियन दाओ लियू ने मून गुआन को तियानडोउ सिटी भेज बाकी बचे काम निपटाने के लिए। ऐसे 3 दिन बीत गए। किनारे पर दोनों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी नीचे तुमने आखिरकार धीरे धीरे आंखें खोली, और जैसे ही तुमने पूरी तरह दोनों सोल बोन्स एब्जॉर्ब की, पूरा बिंग हो लियांग yi यान का झरना अपनी ओरिजिनल पावर खो चुका था। वो लाल नीला झरना जो पहले लोगों को आइस फायर बॉडी ट्रेनिंग करा सकता था, अब एक मामूली साफ पानी वाला झरना बनकर रह गया। किनारे पर खड़े चियन दाओ लियू, चियन रेन शुए और मून गुआन ने झरने का ये बदलाव देखते ही तुरंत समझ लिया, ये तुम्हारे एब्जॉर्ब करने का काम पूरा होने की निशानी है। अगले ही पल एक परछाई पानी से बाहर आई। वो तुम ही थे। तुम्हारे किनारे पर आते ही चियन रेन शुए फौरन बोली, ये तुम नीचे 4-5 दिन रहे, आखिर कर क्या रहे थे? अगर दादाजी नीचे जाकर तुम्हें ठीक ठाक देखकर नहीं आते। सच में ही तुम्हारे नीचे जाने से शुए बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, अच्छा, पहले मैंने जब नीचे देखा था तुम कुछ खजाना एब्जॉर्ब करते दिखे, आखिर पानी के नीचे तुम्हें क्या चांस मिला? तुमने बिना ज्यादा कुछ कहे सीधे अपना सोल यूज किया। जैसे जैसे सोल रिंग्स धीरे धीरे उभरने लगे, चियन दाओ लियू और चियन रेन शुए दोनों की आंखों में सुनहरी चमक आ गई। दोनों ने साफ देखा वो तुम्हारा लाल नीला 3rd सोल रिंग। तभी तुमने दोनों को समझाया, मैं पानी के तल में इसी सोल रिंग के लिए गया था, ये डिस्ट्रक्शन गॉड ने मुझे दिलाया। इसका ईयर लिमिट मेरी सोल पावर के साथ बढ़ता जाएगा। जब मैं गॉड बनूंगा, ये भी उसी साथ गॉड लेवल सोल रिंग में बदल जाएगा। चियन दाओ लियू ये सुनकर संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगा। फिर बोला, तो ये बात है, इस सोल रिंग के साथ आगे तुम्हारी 3rd सोल स्किल की लिमिट बहुत हाई होगी। बगल में खड़ी चियन रेन शुए ने कहा, हाई, लगातार बढ़ने वाला सोल रिंग यानी उसकी सोल स्किल भी जबरदस्त होगी। उनका ये पूछना सुनकर तुमने ध्यान से महसूस किया इस लाल नीले सोल रिंग की दी हुई सोल स्किल। थोड़ा महसूस करने के बाद तुम्हारा दिल खुशी से भर गया। ये 3rd सोल रिंग एक साथ तुम्हें 3-3 सोल स्किल्स दे रहा था। पहला था फायर ड्रैगन किंग की पावर से बनी गोल्डन क्रो स्वालो फ्लेम टेक्निक। दूसरा था आइस ड्रैगन किंग की पावर से बनी गोल्डन क्रो आइस ब्रेक स्ट्राइक। ये दोनों सिंगल टारगेट अटैक स्किल्स थीं।
दोनों एक्सट्रीम फायर और एक्सट्रीम कोल्ड की प्रॉपर्टी सेपरेशन के साथ आती थी। तीसरी सोल स्किल थी दोनों आइस फायर ड्रैगन्स की जॉइंट पावर से बनी डोमेन टाइप स्किल, एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन। इस डोमेन के अंदर गर्मी और ठंडक इस तरह मिलती हैं कि जैसे दुश्मन को सीधे बिंग हुओ लियांग यी यान के झरने में खींच लिया गया। अभी तुमने ये तीनों सोल स्किल्स की डिटेल सामने खड़े चियन रेन शुए और चियन दाओ लियू को पूरी तरह बता दी। चियन दाओ लियू सुनते ही सुनहरी चमक के साथ बोल पड़ा, वाकई गॉड लेवल सोल रिंग है। आखिर 1 लाख साल पुराने सोल रिंग में भी सिर्फ 2 सोल स्किल्स होते हैं, इस रिंग में तीन तीन है, वो भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले। बगल में खड़ी चियन रेन शुए भी हैरानी से सिर हिलाने लगी। इसी वक्त चियन दाओ लियू को अचानक कुछ याद आया। हैरानी और शक के साथ बोला, ई अभी अभी मैंने देखा तुम्हारी सोल पावर सीधे 40 लेवल तक पहुंच चुकी है। सोल एंसेस्टर स्टेज में एंटर कर गए। तुम अभी सिर्फ 7 साल के हो। ये सुनकर तुमने मुस्कुराकर कहा, हाँ 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 दादाजी, किस्मत अच्छी रही। पहले झरने की बॉडी ट्रेनिंग हुई, फिर हर्ब खाई, आखिर में ये गॉड लेवल सोल रिंग एब्जॉर्ब किया, इसीलिए इतनी बड़ी ग्रोथ हुई। मुंह से ये कहते कहते तुम मन में सोच रहे थे, सबसे जरूरी 2 गॉड लेवल सोल बोन्स की बात तो मैंने बताई ही नहीं। चियन दाओ लियू ने ये सुनकर सिर हिलाया। आखिर चियन रेन शुए भी सीधे 50 लेवल तक पहुंच चुकी थी, तो तुम्हारी ऐसी ग्रोथ भी लॉजिकल ही थी। फिर उसने कहा, अब जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो चुका है तो हम सोल सिटी वापस चलते हैं। वापस पहुंचकर मैं फौरन लोगों को भेजूंगा तुम्हारे 4th सोल रिंग और शुए के 5th सोल रिंग के लिए सही सोल बीस्ट पकड़वाने। और ये और ज़रूरी है कि तुम दोनों की इस बार सोल पावर में जो भारी उछाल आया है, भले हर्ब की पावर की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पर इतनी तेजी से इतनी बढ़ोतरी तो फाउंडेशन थोड़ी अस्थिर हो सकती है। वापस जाकर मैं सप्लीकेशन हॉल के सारे सप्लीकेंट से कहूंगा तुम दोनों को खास तौर पर सिखाएं। स्टोर के सारे रिसोर्सेज भी तुम दोनों के लिए यूज होंगे। चियन रेन शुए फौरन बोली, दादाजी बेफिक्र रहो, मैं मेहनत से कल्टीवेट करूंगी। इन सालों में जो पीछे रह गई हूं उसकी भरपाई करूंगी। इतना कहते हुए उसने बगल में खड़े तुम्हारी तरफ देखकर आगे कहा, कम से कम मैं ई से पीछे नहीं रहूंगी। तुमने फौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो शुए मेहनत करना मत भूलना, मेरे पास दूसरा मार्शल सोल भी है। हाँ हाँ हाँ। तुम खुश हो ही रहे थे कि अगले ही पल एक हाथ ने तुम्हारा कान पकड़ लिया। जोर से 2 चक्कर मरोड़े चियन रेन शुए गुस्से से चिल्लाई, ताई मैंने कितनी बार कहा है मुझे शुए मत बुलाओ, दीदी बुलाओ। तुम दर्द से चिल्लाते हुए बोले, ठीक है समझ गया, इसलिए हम दोनों की सीट कैरी करने के लिए काफ़ी है। रही बात मैच की, अभी अभी छोटे ने खुद कहा, तुम्हारे 3 लेग गोल्डन क्रो की सन सप्रेशन पावर बहुत तेज चमकती है, पर सूरज सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं लाता, होप और लाइफ भी लाता है। उसकी 2 साइड्स हैं, इसलिए ये मेरी सीट के लिए भी फिट है। ये सुनकर तुम एक पल के लिए ठहर गए, फिर होश में आए। डोंग हुआंग पाई की छवि तुम्हारे दिमाग में हमेशा ताकत का प्रतीक थी, पर तुम भूल गए थे सूरज होप का भी प्रतीक होता है, लाइफ को भी सिंबलाइज करता है। फिर तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हारे पास डोंग हुआंग पाई के सोर्स का 1,000वां हिस्सा है, तो लॉजिकली अगर तुम चाहो तो अपने 3 लेग गोल्डन क्रो के दम पर कोई भी सीट इनहेरिट कर सकते हो। इसी बीच डिस्ट्रक्शन गॉड और लाइफ गॉडेस ने बोला, ठीक है छोटे, लेवल 70 पर हम तुम्हारे लिए गॉड टेस्ट सेट करेंगे, हम डिवाइन रियल्म से नजर रखेंगे। अगले ही पल तुमने मौका देकर हाथ छुड़ाकर बहुत दूर भाग गए। पीछे मुड़कर जानबूझकर चिल्लाए, शुए ही बुलाऊंगा, शुए ही बुलाऊंगा, शुए शुए शुए। बात खत्म होते ही चियन रेन शुए तुम्हारे पीछे भागी। दोनों में मस्ती शुरू हो गई। दोनों को खेलते हंसते देख चियन दाओ लियू के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद उसने बुलाया, ठीक है अब चलते हैं। तुम दोनों तभी मस्ती रोककर चियन दाओ लियू के पास आ गए, निकलने की तैयारी करने लगे। इसी वक्त उस झरने ने, जो अपना असर खो चुका था, अब कोई खजाने वाली जगह नहीं रही थी। तुम्हें बिंग हुओ लियांग यी यान में मून गुआन द्वारा हर्ब्स तोड़ने के बाद रह गए बीज दिखे। तुम्हें अच्छे से पता था, सोल बोन निकलने के बाद यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। ये हर्ब सीड्स अब कभी दोबारा नहीं उगेंगे, वक्त के साथ पूरी तरह अपनी ताकत भी खो देंगे। बहुत अफसोस की बात है, इसलिए तुमने फैसला किया इन सारे सीड्स को खोद कर इकट्ठा कर लो। आगे कभी सही जगह मिलकर या खुद गॉड बनने के बाद कोई सीक्रेट रियल्म बनाकर इन हर्ब्स को दोबारा उगा सको। बगल में खड़ी चियन रेन शुए ने तुम्हें ऐसा करते देखा, फिर बीच में मरा हुआ झरना देखकर तुम्हारा मकसद समझ गई। वो भी झुककर तुम्हारी मदद करने लगी बीज इकट्ठा करने में। थोड़ी देर में सारे सीड्स इकट्ठे हो गए। तुमने उन्हें पूरी तरह स्टोरेज रिंग में डाल दिया। इसी वक्त चियन दाओ लियू बोला, ठीक है अब हम निकल सकते हैं। हाँ अब चलें, तुमने जवाब दिया। बात खत्म होते ही चियन दाओ लियू ने अपनी सोल पावर से तुम्हें और चियन रेन शुए को उठाकर सोल सिटी की तरफ उड़ान भरी। कुछ ही देर में तीनों सोल सिटी वापस आ गए। सप्लीकेशन हॉल के गेट पर पहुंचते ही तुमने देखा वहां 2 लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। ये दोनों मून गुआन और घोस्ट थे। मून गुआन ने पहले फॉलिंग सन फॉरेस्ट में डूगू यान का काम खत्म करने के बाद बिना रुके सीधे सोल सिटी वापस आ गया था। वापस आते ही सबसे पहले उसने घोस्ट को ढूंढा, उसे अपनी क्यू रॉन्ग हेवन टच क्रिसैंथमम और खासतौर पर घोस्ट के लिए चुनी हुई हर्ब दी। हर्ब घोस्ट के हाथ में देते ही मून गुआन ने सप्लीकेशन हॉल की तरफ जाने का अपना इरादा और सोल पैलेस के आगे के हालात को लेकर अपनी सोच घोस्ट को पूरी तरह बता दी। घोस्ट भी सारी बातें सुनकर फिर सामने रखी हर्ब को देखकर पहले से ही अपना मन बना चुकी थी
बिना जरा भी झिझक मून गुआन जैसा ही फैसला ले लिया। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी हर्ब्स प्रोसेस कर ली। सोल पावर सीधे 95 लेवल से 96 लेवल तक पहुंच गई। टाइटल डॉलो के लिए एक लेवल की ये ग्रोथ भी बहुत बड़ा चांस पाई जाती है। ऊपर से इन हर्ब्स ने उनके मार्शल सोल की क्वालिटी में भी सुधार किया। दोनों को अच्छे से पता था सप्लिकेशन हॉल की तरफ जाना ही आगे का रास्ता है। इसलिए जैसे ही उन्हें चियन दाओ लियू के तुम दोनों के साथ लौटने का सेंस मिला, फौरन सप्लिकेशन हॉल के गेट पर इंतजार करने चले आए। तुम तीनों को लौटते देख मून गुआन और घोस्ट फौरन आगे आए, झुककर बोले, ग्रैंड सप्लीकेंट यंग मिस्ट्रेस, यंग मास्टर, वापस स्वागत है। फिर मून गुआन ने चियन दाओ लियू को रिपोर्ट दी, ग्रैंड सप्लीकेंट, मैं घोस्ट से बात कर चुका हूँ। आगे हम दोनों यंग मिस्ट्रेस और यंग मास्टर की अगुवाई फॉलो करेंगे। चियन दाओ लियू ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया, धीरे से बोला, इतनी नियत होना ही काफी है। तुम दोनों फिलहाल बीबी डोंग के पास वापस जाओ। अगर वो कोई काम दे तो जब तक सोल पैलेस के हितों को नुकसान ना पहुंचे और शुए और ताई को नुकसान ना हो, तुम लोग नॉर्मल तरीके से उसके ऑर्डर फॉलो करना। आखिर वो अभी भी सोल पैलेस की पोप है। पर अगर उसकी तरफ से कोई गड़बड़ हरकत हो तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए क्या करना है। मून गुआन और घोस्ट ये सुनते ही समझ गए, ये मतलब पोप के पास रहकर छुपकर नजर रखने का इशारा है। फौरन झुककर कहा, हम समझ गए ग्रैंड सप्लीकेंट, अगर पोप की तरफ से कोई गड़बड़ हुई तो हम फौरन आकर बताएंगे। चियन दाओ लियू ने सिर हिलाकर संकेत दिया, फिर दोनों को पोप हॉल भेज दिया। इसी वक्त सप्लीकेशन हॉल का बड़ा गेट धीरे धीरे अंदर से खुला। गोल्डन क्रो डॉलू की शक्ल सामने आई। तुम और चियन रेन शुए उसे देखते ही जोर से बुलाए, गोल्डन क्रो दादाजी। गोल्डन बड़े भाई शुए वापस क्यों आ गई? चियन दाओ लियू ने जवाब दिया, वापस आ गई है, अब बाहर नहीं जाएगी। तियान डो सिटी का काम दूसरों को दे दिया, शुए अब हमारे साथ यहीं मेहनत से कल्टीवेट करेगी। गोल्डन क्रो ये सुनकर लगातार सिर हिलाते हुए चियन रेन शुए की तरफ देखकर बोला, शुए समझदारी दिखा दी, बढ़िया है। अब सोल सिटी में ही कल्टीवेट करना, पहले वहां जाना ही नहीं चाहिए था। चियन रेन शुए को सप्लिकेशन हॉल के सारे लोग बचपन से देखते आए थे। ये सारे सप्लिकेंट्स चियन दाओ लियू के जिगरी भाई थे, उसे अपनी खुद की पोती की तरह मानते थे। पहले जब वो अपना टैलेंट बर्बाद करके तियान डो सिटी में छुपकर काम कर रही थी, तब सब मन में परेशान थे, पर उसकी जिद्दी नेचर के आगे कुछ कह नहीं पाए। अब उसे सुरक्षित वापस देखकर सबका दिल खुशी से भर गया। पर एक दिन में ही चियन रेन शुई के सोल सिटी लौटने की खबर पूरे सोल पैलेस के टॉप लेवल में फैल गई। सप्लिकेशन हॉल फैक्शन के सारे लोग गोल्डन क्रो की तरह ही खुश थे। उनकी नजर में चियन रेन शुए ही सोल पैलेस की सही इनहेरिटर है, बीबी डोंग तो बस टेम्परेरी पोप है। आखिरकार सारी पावर चियन फैमिली के पास ही वापस आई। मून गुआन और घोस्ट में बिना कोई भाव बदले, जैसे अभी अभी उन्हें ये खबर मिली हो, ऐसा जताते हुए झुककर कहा, पोप महामहिम, हमें भी अभी अभी खबर मिली, पता चला चियन रेन शुए सच में वापस आ चुकी है, अभी सप्लिकेशन हॉल में कल्टीवेट कर रही है। ये सुनते ही बीबी डोम की मुट्ठी अचानक कस गई। उसने खासतौर पर प्लान बनाकर चियन रेन शुए को सोल सिटी से दूर भेजा था। एक तो सोल एम्पायर वाला प्लान आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा ज्यादा जरूरी वजह यह थी कि वो चियन रेन शुए को देखना ही नहीं चाहती थी, जिसकी शक्ल आते ही उसे अपनी शर्मिंदगी याद आ जाती थी। सबसे ज्यादा नाराज बीबी डोंग ही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ना काम की ना ही कोई काबिलियत, हमारा सोल पैलेस का तियान डो एम्पायर वाला पूरा प्लान बर्बाद हो गया। मून गुआन और घोस्ट को साफ दोनों पहले से इस एप्लीकेशन हॉल की तरफ झुक चुके थे, इसलिए धीरे से बोले, पोप महामहिम, सप्लिकेशन हॉल के मूवमेंट से लगता है चियन रेन शुए के वापस आते ही उन्होंने तियान डो सिटी का काम संभालने के लिए किसी और को भेज दिया है। प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात ने बीबी डोंग को और भी नाराज कर दिया। उसे अच्छे से पता था सप्लिकेशन हॉल किसी और को भेजेगा, वो तो बस बहाना ढूंढ रही थी। ऊपर से इन दोनों ने सीधे उसका बहाना खारिज कर दिया। वो तुरंत गुस्से में चिल्लाई, तुम दोनों बाहर जाओ। दोनों को समझ आ गया पोप गुस्से में है, वहां रुकना ठीक नहीं होगा। फौरन झुककर तुरंत पोप हॉल से निकल गए। बगल में खड़ी हुलीना, जो बहुत भोली भाली थी, आगे बढ़कर बीबी डोंग को समझाने वाली थी, पर उसे देखकर बात खत्म होते ही तुमने महसूस किया दो पावर्स तुम्हारे बदन में उतर रही हैं। अंदर देखकर तुमने देखा माथे पर पर्पल ग्रीन क्रॉस वाला निशान बन गया। यही गॉड सीट इनहेरिटर का यूनिक मार्क है। डिस्ट्रक्शन गॉड और लाइफ गॉडेस ने आगे कहा, डिवाइन रियल्म को डॉलू प्लैनेट में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, पर तुम हमारी सीट के लिए इतने परफेक्ट फिट हो कि हमें इसकी परवाह नहीं। तुम कुछ हो न जाए, इसके लिए हमने इस निशान में अपनी डिवाइन पावर छोड़ी है। ये तुम्हें 3 बार बचा सकती है, तुम्हें किसी नुकसान से बचाएगी। तुमने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। बात खत्म होते ही तुमने देखा मेंटल स्पेस में वो दोनों आवाजें गायब हो गईं। इसी दौरान डिवाइन रियल्म के पैलेस में पर्पल रोब पहने डिस्ट्रक्शन गॉड और ग्रीन रोब पहनी लाइफ गॉडेस खड़े थे। लाइफ गॉडेस ने पूछा, क्या हम दोनों का ये काम सही है? थोड़ी हिचकिचाई, ये मेरी बेटी जैसी शिष्या है, आखिर दिल की करीब है, पर उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। नाना तुम भी बाहर जाओ, टीचर को खुद अकेले शांत होना है। ठीक है टीचर, आप भी अपना गुस्सा ठंडा कर लो। इतना कहकर हुलीना झुककर पोप हॉल से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर हुलीना पूरी तरह उलझन में थी, समझ नहीं पा रही थी। हमेशा नरम रहने वाली उसकी टीचर चियन रेन शुए के आने की खबर सुनते ही इतनी गुस्से में क्यों आ गई? उसे और भी जानना था, आखिर ये चियन रेन शुए है कौन? ऐसा नाम उसने पहले कभी क्यों नहीं सुना? सोचते सोचते उसने देखा मून गुआन और घोस्ट पहले ही निकल चुके थे। फौरन तेज कदमों से दौड़कर उनके पीछे गई, बुलाते हुए कहा, क्रिसेंथेमम एल्डर,
घोस्ट एल्डर, थोड़ा रुकिए। मून, गुआन और घोस्ट ये सुनकर रुक गए। मुड़कर हु लीना को आते देखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में समझदारी झलक रही थी। उन्हें साफ पता था हु लीना क्यों बुला रही है। हु लीना जब उनके पास पहुंची, दोनों ने पूछा, नहीं पता होली, मेडन ने हम दोनों को क्यों बुलाया, कोई हुक्म है? दोनों को दिल में अच्छे से पता था कि अब जब यंग मिस्ट्रेस चियन रेन शुए वापस आ गई है, हु लीना की होली मेडन वाली पोजीशन शायद अब कमजोर पड़ जाएगी। हु लीना को नेचुरली नहीं पता था दोनों क्या सोच रहे हैं। सीधे पूछा, क्रिसैंथेमम एल्डर। मून गुआन ने उसे एक नज़र देखकर धीरे से जवाब दिया, होली मेडेम, चियन रेन शुए पिछले पोप की बेटी है। अब पोप को इतना गुस्सा क्यों आया, ये मुझे और घोस्ट को भी नहीं पता। मून गुआन और घोस्ट को अच्छे से पता था। इसकी वजह वो दोनों ना सिर्फ अभी बीबी डोंग के भरोसेमंद हैं, बल्कि पहले चियन शुंजी के भी अधीन काम कर चुके हैं। उस वक्त का पूरा राज अच्छे से जानते हैं। पर ऐसे राज वो बेतरतीब कैसे बता सकते हैं, इसलिए दोनों ने अनजान बनने का नाटक किया। पर यह बात हु लीना के कानों में कुछ और ही अर्थ लेकर आई। उसे पता था उसकी टीचर पिछले पोप की शिष्या रही है। धीरे धीरे होली मेडन से पोप के पद तक पहुंची है और पिछले पोप की बेटी वापस आई है। उसने नेचुरली सोचा बीबी डोम को डर है कि चियन रेन शुए उससे पोप पद के लिए मुकाबला करेगी। ऊपर से हु लीना खुद भी टीचर होली मेडन से पोप पद तक पहुंची है। अभी वो खुद भी सोल पैलेस की होली मेडन है। टीचर उसे भी अपनी बेटी की तरह मानती है, तो शायद अगले पोप पद के लिए वो भी दावेदार बन सकती है। ऐसा सोचते ही चियन रेन शुए हु लीना की नज़र में दुश्मन बन गई। ना सिर्फ उसकी टीचर की पोजीशन को खतरा, बल्कि आगे उसका अपना रास्ता भी रोक सकती है। ऐसा सोचकर हु लीना के मन में चियन रेन शुए के लिए दुश्मनी पैदा हो गई। खुद को सारी असली बात समझने वाली मानते हुए हु लीना ने दोनों से कहा, ठीक है, अगर आप दोनों को नहीं पता तो मैं परेशान नहीं करती, मैं चलती हूँ। मून गुआन और घोस्ट ने हामी भरी। फिर दोनों अलग अलग हो गए। हुलीना के जाने के बाद वो जितना सोचती गई उतनी और परेशान होती गई। आखिरकार वही सबसे ज्यादा चियन रेन शुए के वापस आने से परेशान हो गई। उसने चारों तरफ पूछताछ करके पता लगाया चियन रेन शुए उससे सिर्फ 4 साल। बीबी डोंग ने कभी उसके सामने चियन रेन शुए के टैलेंट का जिक्र नहीं किया था। हुलीना को बिल्कुल पता नहीं था वो इनेट लेवल 20 की फुल सोल पावर है। उसकी नज़र में चियन रेन शुए बस 13 साल की है, चाहे इनेट फुल पावर भी हो। ज्यादा से ज्यादा सोल सॉवरेन तक पहुंची होगी। रही बात तुम्हारी, 1 साल पहले तुम्हारी इनेट टेस्टिंग लेवल 20 आई थी। अब सोचकर उसे लगा तुम भी उसी के बराबर 20 कुछ लेवल की बड़ी सोल मास्टर होगे। ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद हु लीना को लगा अगर वो अपने इविल मून और फ्लेम ले जाए तो शायद वो तुम दोनों का मुकाबला ना कर पाए। ऐसा भी नहीं, जितना सोचती गई उतना उसका हौसला बढ़ता गया। आखिरकार उसके मन में तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए लोगों को लेकर तुम्हें ढूंढने जाने का ख्याल आ गया। इसी बीच तुम्हें और चियन रेन शुए को हु लीना के इस अजीब ख्याल के बारे में कुछ पता नहीं था। इस वक्त तुम दोनों को सोल सिटी के बाहर एक आर्टिफिशियल सोल बीस्ट फॉरेस्ट में ले जाया जा रहा था। आखिर 10,000 साल शहर के अंदर भी लाने की हिम्मत नहीं होती। अगर काबू से बाहर हो जाए तो पूरा सोल सिटी तबाह हो सकता है। इसलिए सोल पैलेस ने शहर के बाहर खास तौर पर यह जगह बनाई है तुम जैसे कोर डिसाइपल्स के लिए जिन्हें 10,000 साल के सोल रिंग एब्जॉर्ब करने होते हैं। रास्ते में तुमने अपने पहले एब्जॉर्ब किए हुए दोनों गॉड लेवल सोल बोन्स की स्किल्स को ध्यान से महसूस करना शुरू किया। दोनों सोल बोन्स की स्किल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी। भले गॉड लेवल सोल बोन थे, पर हर एक ने बस दो दो स्किल्स दी थी, पर हर स्किल कमाल की थी। तुम्हारे थर्ड सोल रिंग की एबिलिटी जैसी ही थी, जो नेचुरल भी था। आखिर थर्ड सोल रिंग तो इन्हीं दोनों सोल बोन्स से अलग की गई एनर्जी से बना था। फायर ड्रैगन किंग की राइट आर्म बोन ड्रैगन किंग शैडो और एक्सट्रीम हॉट डोमेन देती थी। आइस ड्रैगन किंग की लेफ्ट आर्म बोन भी ड्रैगन किंग शैडो और एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन देती थी। ड्रैगन किंग शैडो सोल पावर से फायर या आइस ड्रैगन का शैडो बनाकर अटैक करती थी। अटैक फोर्स नॉर्मल सोल स्किल से बहुत ज्यादा था। दोनों डोमेन एक्सट्रीम प्रॉपर्टी वाले एरिया किल स्किल्स थी। डोमेन के अंदर एक्सट्रीम आइस फायर पावर घुसती ही थी। साथ ही ड्रैगन शैडो भी बनकर खुद ब खुद अटैक करती थी। इन सोल बोन्स की एबिलिटी महसूस करते हुए तुम्हें दिल में अफसोस भी हुआ। दूसरे लोग पूरी जिंदगी लगाकर तुम दोनों को आते देख गोल्डन क्रो मुस्कुराते हुए बोला, ई श्वे जल्दी आओ, देखो ये दोनों सोल बीस्ट। दूसरे दादाजी ने खासतौर पर स्टार डिपर फॉरेस्ट जाकर पकड़े हैं। किस्मत अच्छी थी, दो 20,000 साल के लाइट गॉड ईगल्स मिल गए। प्रॉपर्टी तुम दोनों के मार्शल सोल से पूरी तरह मैच करती है। तुम दोनों ने सुनकर मुकर गोल्डन क्रो द्वारा सप्रेस किए गए दोनों लाइट गॉड ईगल्स को देखा। एक साथ दो दो ऐसे टॉप लेवल सोल बीस्ट मिलना जिनकी ईयर लिमिट और प्रॉपर्टी दोनों मैच करें, सच में बहुत दुर्लभ है। तुम दोनों के लिए ये बहुत बढ़िया चॉइस थी। तुमने और चियन रेन शुए ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ अपना मार्शल सोल एक्टिवेट किया। बड़ी सफाई से अपने अपने सामने खड़े लाइट गॉड ईगल को मार डाला। इसके बाद बाकी स्टेप सिंपल थे। दोनों आलती पालती मारकर बैठकर सोल रिंग्स एब्जॉर्ब करने लगे। आइस फायर बॉडी ट्रेनिंग और हर्ब्स से मजबूत हुए शरीर नॉर्मल से ज्यादा ईयर लिमिट वाले सोल रिंग्स को असामान्य रूप से स्मूथ तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे थे। पूरी प्रोसेस में लगभग कोई रुकावट नहीं आई। थोड़ी ही देर में दोनों ने आराम से एब्जॉर्प्शन पूरा कर लिया। फिर तुम और चियन रेन शुए गोल्डन क्रो के साथ सप्लिकेशन हॉल की तरफ वापस निकल पड़े। इसी वक्त सोल सिटी के अंदर हुलीना अपने भाई शिए यू के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। माहौल शुरू में काफी अच्छा था। दोनों भाई बहन आम बातें कर रहे थे। बगल में बैठा यान भी हुलीना पर ध्यान दे रहा था। पर अचानक जब हुलीना ने खिड़की के बाहर सड़क की तरफ देखा, माहौल की सारी नरमी अचानक ठंडी पड़ गई। उसने बाहर सड़क पर चलते तुम्हें और चियन रेन शुए को देख लिया।
ज़्यादा सटीक कहें तो पहले तुम्हें पहचाना, फिर तुम्हारी बगल की लड़की देखी, ऊपर से आगे रास्ता दिखा रहे सेकंड सप्लिकेंट गोल्डन क्रो को देखकर उसे यकीन हो गया वो लड़की चियन रेन शुई है। इसी वजह से उसका चेहरा अचानक बदल गया। अगर बाकी एनफोर्समेंट गॉड्स को पता चल गया तो क्या होगा, खासतौर पर शुर को। डिस्ट्रक्शन गॉड ने कहा, इसमें क्या बुरा है, हमने बस एक इंसान को अपनी सीट दी है। इसके बाद हम दोनों साथ में डिवाइन रियल्म छोड़कर पूरे यूनिवर्स घूम सकते हैं। रही बात शुरा की, अच्छा है हम उससे कुछ न कहें। वो तो अपनी सीट पास करने के लिए दूसरी दुनिया से खासतौर पर एक बंदा डोलू प्लैनेट लिया है। भले ताई ये भी बाहर से आया हो, पर उसे हमने नहीं भेजा। वो एक और भी बड़ी पावर द्वारा भेजा गया है। तुमने अभी अभी महसूस भी किया। उसकी इस अचानक बदली फीलिंग को बगल में बैठे दोनों ने फौरन नोटिस किया। खासतौर पर हमेशा उस पर नजर रखने वाले यान ने पूछा, नाना तुम्हें क्या हुआ, क्या आज का खाना पसंद नहीं आया, अचानक मूड क्यों बिगड़ गया। बगल में शीए यू ने भी फौरन पूछा, हाँ बहन क्या हुआ। हुलीना ने अपनी नजर वापस लेकर खिड़की के बाहर धीरे धीरे दूर जाते तुम लोगों को देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस दो नापसंद लोग देख लिए। ईविल मून और यान सुनते ही समझ गए बाहर वाला कुछ बंदा उसे नाराज कर गया है। फौरन उसके पीछे जाकर उसकी नजर फॉलो करते हुए बाहर देखा। जल्दी ही तुम तीनों की परछाई नजर आई। ईविल मून ने पहले कहा, आगे वाला बंदा तो सेकंड एल्डर गोल्डन क्रो जैसा लग रहा है, बगल वाला लड़का शायद ताई ही होगा। पर वो लड़की मैंने सुना है वही है ना जो इनेट लेवल 20 की जीनियस है। क्या हुआ नाना, क्या इस लड़के ने तुम्हें कुछ किया, अगर ऐसा है तो मैं मौका देखकर उसे सबक सिखा दूंगा। दोनों की बात सुनकर हु लीना ने ठंडे लहजे में कहा, बैठ जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस अभी वो लड़की देखकर हमेशा से नाराजगी होती है इसलिए ऐसा कह दिया। बातें करते करते तीनों की परछाई पूरी तरह सड़क के आखिर में गायब हो गई। शे यू और यान वापस अपनी जगह बैठ गए। यान ने पूछा, नाना वो लड़की आखिर कौन है, टीचर महामहिम को इतना नाराज क्यों कर रही है। वो लीना ने सामने बैठे दोनों को देखा। दिल में जानती थी ये दोनों हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, तो बोली, वो लड़की चियन रेन शुए है, पिछले पोप की बेटी। पहले हमेशा बाहर मिशन पर रहती थी, इसीलिए हमें कभी दिखी नहीं। रही बात टीचर के नाराज होने की, मुझे लगता है शायद टीचर को डर है वो वापस आकर पोप का पद उनसे छीन लेगी। इतना कहते हुए उसने अपने खुद के अनुमान वाली सारी बातें दोनों को बता दी। यान सुनते ही तुरंत हामी भरने लगी। टीचर महामहिम कितने अच्छे हैं, वो चियन रेन शुए तो अपना मिशन आधे में ही छोड़ देती है। अगर वाकई वो पोप बन गई तो सोल पैलेस का पता नहीं क्या हाल होगा, है ना ईविल मून। पर ईविल मून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहराई से सोचा, वो कैसी भी हो एक चीज नहीं बदल सकती, उसका सरनेम चियन है, पिछले पोप की बेटी है, ग्रैंड सप्लिकेंट की सगी पोती है। यान और हुलीना दोनों चुप हो गए। सोल पैलेस की परंपरा कई सालों की है, पोप का पद हमेशा चियन फैमिली संभालती आई है। अगर उस वक्त चियन शुनजी की अचानक मौत ना होती और चियन रेन शुए की उम्र इतनी छोटी ना होती तो ये पद कभी, हुलीना जैसे किसी ने उसकी पूंछ दबा दी हो। तेजी से खड़ी होकर ठंडी आवाज में बोली, सोल पैलेस को काबिल लीडर चाहिए, टीचर जैसा। जो एक मिशन तक पूरा नहीं कर पाई वो पोप पद की हकदार कैसे हो सकती है। इतना कहते ही वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। सीधी सादी सोच वाली यान ने सोचा वो बीबी डॉन के लिए नाइंसाफी महसूस कर रही है, पीछे से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगी। पर बचपन से अपनी बहन के साथ बड़ा हुआ ईविल मून इस बातचीत में कुछ और ही सोच रहा था। ताई का वो 3 फुट गोल्डन को सोर्स कितना स्ट्रांग है, उसके हमारी सीट इनहेरिट करने से हमारी सीट और स्ट्रांग होगी, तब हमें भी फायदा मिलेगा। इसलिए शुरा से डरने की जरूरत नहीं, अभी हम बस इंतजार करें कि ताई गॉड बने और जिम्मेदारी छोड़कर हम निकल सकें। ठीक है, उम्मीद है सब ठीक होगा। लाइफ गॉडेस और डिस्ट्रक्शन गॉड दोनों फिर कुछ नहीं बोले। इधर चियन दाओ लियू ने तुम्हारे माथे पर उभरा निशान देख लिया। सबसे वफादार एंजल गॉड भक्त होने के नाते वो तुरंत पहचान गया कि ये गॉड सीट इनहेरिटेंस के बाद ही बनने वाला निशान है। भले उसे नहीं पता था ये पर्पल ग्रीन निशान किस डिवाइन से जुड़ा है, पर उसे बस इतना जानना था कि तुम्हें गॉड सीट मिल चुकी है। चियन दाओ लियू ने पूछा, सोचो कौन सा मार्शल सोल पहले कल्टीवेट करना चाहते हो ताकि हम लोग व्यवस्था। तुमने जवाब दिया, मैं पहले अपना बीस्ट मार्शल सोल कल्टीवेट करूंगा, और सोल अवेकन होने के बाद मुझे लगा मेरी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, शायद अब सीधे 1000 साल पुराना सोल रिंग एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तुमने पहले 3 लेग बीस्ट सोल कल्टीवेट करना इसलिए चुना क्योंकि लेवल 70 तक इंतजार करना है टेस्ट शुरू होने के लिए। ये सुनकर चियन दाओ लियू सीधे तुम्हारे सामने आया, सोल पावर से तुम्हारी बॉडी चेक की और सच में तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ 1000 साल के सोल रिंग के लायक थी। वो खुश होकर बोला, बढ़िया, वाकई 1000 साल का सोल रिंग एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो अगर पहले बीस्ट सोल कल्टीवेट करना है तुम शुए के साथ वापस जाओ। वैसे भी शुए भी काफी वक्त से नहीं आई थी, हम बुजुर्ग लोग तुम्हारे लिए सही सोल बीस्ट सोचकर पकड़वा देंगे, फिर तुम एब्जॉर्ब कर लेना। मैं और शुए फिलहाल चलते हैं, सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के लिए वक्त आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। इतना कहकर तुम चियन रेन शुए को लेकर सप्लिकेशन हॉल से निकलकर अपने पैलेस की तरफ चल पड़े। पर तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही तुम बाहर आए और धूप बदन पर पड़ी तुम्हारी सोल पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्पीड धीमी थी पर सच में बढ़ रही थी। तुमने मन में सोचा धूप में कल्टीवेट करने की स्पीड ना जाने कितनी तेज हो सकती है, पर अभी सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि तुम्हें एहसास हुआ तुम्हारा कान चियन रेन शुए ने पकड़ लिया है। तुरंत उसकी आवाज आई, अभी तुम मुझे क्या बुला रहे थे, लगता है काफी वक्त से तुम्हारी पिटाई नहीं हुई। तुम्हें दीदी बुलाना है, नहीं बुलाओगे तो शुए ही बुलाओ। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते पिछले जन्म में कॉलेज स्टूडेंट रहते हुए 12 साल की छोटी लड़की को दीदी बुलाना तुम्हारे मुंह से कैसे निकलता।
ये सुनकर चियन रेन शुए नकली गुस्सा दिखाते हुए तुम्हारे साथ मस्ती करने लगी। जल्दी ही दोनों तुम्हारे पैलेस पहुंचे। पहुंचने के बाद तुमने पूछा, शुए इस बार कितने दिन रुकोगी? चियन रेन शुए ने कहा, मैं कल ही निकल जाऊंगी और इस बार जाने के बाद शायद कई साल वापस ना आऊं। क्यों? चियन रेन शुए ने समझाया, मैं 3 साल से छुपकर काम कर रही हूँ। इन 3 सालों में मैंने शुए चिंग हे की लाइफस्टाइल और उसकी हर चीज स्टडी की है। अब 3 साल हो गए, मैंने सब कुछ समझ लिया, सीख लिया। तो अब शुए चिंग हे को हटाकर उसकी जगह लेने की तैयारी है। जब मैं उसकी नकल करना शुरू करूंगी तो पहले जैसे बार बार तियान डो एम्पायर से बाहर नहीं आ सकूंगी। इतना कहते ही चियन रेन शुए उदास हो गई। बचपन से लेकर अब तक उसका इकलौता साथी तुम रहे हो। खुद को साबित करने के लिए जब से वो जासूसी में गई, तुमसे मिलना कम होता गया। पहले भी वो हर कुछ महीने में एक बार सोल सिटी वापस आती थी। अब जाने के बाद चियन रेन शुए की पहचान बिना किसी वजह के सोल सिटी आना पॉसिबल नहीं होगा। उसे नहीं पता कब वापस आ पाएगी। कोई बात नहीं शुए, तुमने उसे दिलासा दी। अब मैं भी सोल अवेकन कर चुका हूं। तुम वापस ना आ पाओ तो कोई बात नहीं, मैं सोल रिंग एब्जॉर्ब करके तियान डो सिटी आकर तुमसे मिलूंगा। ये बोलते बोलते तुम्हें याद आया, तियान डो सिटी जाने के बाद तुम आसपास फॉलिंग सन फॉरेस्ट भी जा सकते हो। बिंग हो लियांग यी यान की हर्ब्स को लेकर तुम्हारा प्लान यही था कि खुद यूज ना करो, एब्जॉर्ब ना करो, फिर भी दूसरों को हरगिज नहीं छोड़ना। चियन रेन शुए ने यह सुनकर सीरियसली कहा, तुमने खुद कहा है तो याद रखना, आना ही होगा, वरना अगली बार मौका मिलते ही मैं तुम्हारी अच्छे से पिटाई करूंगी। इसके बाद दोनों थोड़ी देर और बातें करते रहे। वक्त बीता, अगली सुबह हो गई। जब तुम उठकर बाहर सूरज की धूप में सोल पावर कल्टीवेट करने जा रहे थे तो तुम्हें एक मामूली दिखने वाला आदमी अपनी तरफ आते दिखा। रेड ने झट से सिर उठाकर चियन दाओ लियू की तरफ किक मारी। चियन दाओ लियू खांसते हुए चुपचाप मुंह फेर लिया, मानो देखा ही नहीं। हॉल में मौजूद बाकी सप्लीकेंट्स हंसी रोक नहीं पाए। तभी सेकंड सप्लीकेंट गोल्डन क्रो डॉलू बाहर आया। आओ छोटे, तुम्हारे सेकंड दादाजी खुद तुम्हारा सोल अवेकन कराएंगे। तुमने चियन रेन के साथ चल रही मस्ती रोकी और गोल्डन क्रो के सामने सीरियस होकर सिर हिलाया। दूसरे दादाजी, मैं तैयार हूं। गोल्डन क्रो डॉलू ने अवेकनिंग वाला डिवाइस निकाला। सोल पावर डाली, फॉर्मेशन की रोशनी में तुम पूरी तरह लिपट गए। सोल अवेकनिंग औपचारिक रूप से शुरू हो गई। हॉल में मौजूद सब तुम्हें ध्यान से देख रहे थे। सबको जानना था तुम्हारा सोल आखिर है क्या। 6 साल पहले जब चियम दाओ लियू ने तुम्हें बच्चे के रूप में उठाया था, तब से तुम्हारे बदन से बहुत ही प्योर। इस आदमी के पीछे 2 और लोग थे जिन्हें तुम पहचानते थे। ये सोल पैलेस में नए आए टाइटल डॉलू, थॉर्न बटरफ्लाई डॉलू और स्नेक फर डॉलू थे। इन दोनों को देखकर और कल चियन रेन शुए की बात याद करके तुम्हें तुरंत समझ आ गया, ये आदमी शुए चिंग हे ही होगा। यानी ज्यादा सही कहें तो चियन रेन शुए द्वारा बना हुआ शुए चिंग हे। तुम सीधे उसे बुलाते हुए बोले, शुए, अभी तुम बहुत बदसूरत लग रहे हो। ये सुनकर चियन रेन शुए ने कहा, तुमने मुझे पहचाना कैसे? ये दादाजी ने मेरे लिए स्पेशली बनवाया है, जब तक मैं खुद ना बताऊं कोई सुपर डॉलू भी मुझे और शुए चिंग हे में फर्क नहीं कर पाएगा। तुमने कहा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, बल्कि तुम्हारे पीछे खड़े थॉर्न बटरफ्लाई और स्नेक फर डॉलू से पहचाना। ऊपर से कल की तुम्हारी बात, यहाँ सप्लीकेशन हॉल है, तुमने पहचान लिया तो अब मजाक नहीं करता। मैं जा रहा हूँ, सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद मुझसे मिलने जरूर आना। और अगले ही पल तीनों वहां से गायब हो गए। चियन रेन शुए के जाने के थोड़ी देर बाद जब तुम धूप में सोल पावर कल्टीवेट कर रहे थे, तुम्हें 2 बहुत स्ट्रॉन्ग सोल पावर अपनी तरफ आती महसूस हुई। तुमने ऊपर देखा, चियन दाओ लियू और गोल्डन क्रो दोनों एक एक सोल बीस्ट हाथ में पकड़े आ रहे थे। उन्होंने कहा, छोटे, यह है 1500 साल का ऐश स्काई कैनन और एक 3000 साल का सन गॉड बर्ड। खासकर ये 3000 साल वाला सन गॉड बर्ड, 10,000 साल के सोल बीस्ट भी इसके हाथों मारे जाएं। जल्दी इन्हें एब्जॉर्ब करो, पहले दूसरे सोल रिंग बनाओ। ये सुनकर तुम फौरन आलती पालती मारकर बैठ गए, अपनी सोल पावर घुमाई और अपना पहला सोल रिंग एब्जॉर्प्शन शुरू किया। 2 पावरफुल इंसानों की सिक्योरिटी में तुमने आराम से दोनों रिंग्स एब्जॉर्ब करी। सनलाइट में मौजूद इंसान की चोट और सोल पावर दोनों रिकवर होंगी। सेकेंड सोल स्किल, सनपिल, इंसान की शक्ल का सूरज बनकर बहुत ज्यादा टेम्परेचर छोड़ता है। इस स्किल की रेंज में खुद का अटैक बूस्ट होता है, दुश्मन की पावर कमजोर होती है और दोनों स्किल्स सोल पावर लेवल के साथ ग्रो भी करती हैं। जैसे ही तुम धीरे धीरे उठे, चियन दाओ लियू और गोल्डन क्रो जल्दी से तुम्हारे पास आए। पूछा, तुम्हारे सोल स्किल्स क्या हैं? इस पर तुमने बिना छुपाए अपने दोनों सोल स्किल्स और उनके इफेक्ट्स सीधे बता दिए। ये सुनकर चियन दाओ लियू सोच में पड़ गया। 2 ग्रोइंग सोल स्किल्स सच में कमाल की चीज है। पर उसे याद आया, तुम्हें गॉड सीट इनहेरिटेंस मिली है, तो ये सब लॉजिकल भी लगने लगा। पर एक सवाल था जो चियन दाओ लियू को समझ नहीं आ रहा था कि ताई ई के दोनों सोल स्किल्स में एक लाइफ से भरपूर है, एक डिस्ट्रक्शन से भरपूर है, एक गॉड की एक जैसी क्लोज प्रॉपर्टीज हो सकती हैं पर इतनी अलग नहीं होती। तो आखिर ताई ई ने किस गॉड की सीट इनहेरिट की है? आखिरकार चियन दाओ लियू ने अपना सवाल कहा, तुम्हारे इन दोनों स्किल्स की प्रॉपर्टीज इतनी अलग हैं, बता सकते हो दादाजी को तुम्हें किस गॉड की सीट मिली है? दादाजी, हो सकता है ना कि मुझे 2 गॉड्स ने पसंद किया हो, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। तुम्हारी बात खत्म होते ही चियन दाओ लियू और गोल्डन क्रो
हैरानी से चिल्ला उठे। क्या ई ने एक साथ दो गॉड्स की सीट इनहेरिट की? ये सुनकर चियम दाओ लियू को अचानक कुछ याद आया। उसका एक्सप्रेशन शांति से बदलकर उलझन में आ गया। पहले उसका सोचना था कि जब ताई ई एक गॉड की इनहेरिटेंस लेगा तब सोल पैलेस में दो गॉड्स होंगे, तब पूरे डोलू कॉन्टिनेंट में कौन सोल पैलेस का सामना कर पाएगा। और चियन दाओ लियू को समुद्र वाले सी गॉड आइलैंड की भी अच्छी जानकारी थी। जब वो सोल पैलेस के लोगों को लेकर वहां अटैक करने गया था तब भी कोई फायदा नहीं हुआ था। गॉड के हाई प्रीस्ट होने के नाते चियन दाओलियो जानता था वो सी गॉड आइलैंड के पोसीडोन का मुकाबला नहीं कर सकता। और अब अगर दो दो गॉड सीट्स हाथ में हो तो सोल पैलेस में तीन गॉड्स की इनहेरिटेंस हो जाएगी। तब चाहे उसका राइवल तांग चेन भी किसी गॉड को इनहेरिट कर ले, फिर भी सोल पैलेस को डर नहीं रहेगा। इसलिए चियन दाओलियो एक्साइटेड होकर बोला, वाह, नहीं सोचा था हमारे सोल पैलेस पर यह दिन भी आएगा। भाई, आने वाले सालों में हम बारी बारी ई को सिखाएंगे ताकि ई जल्दी बड़ा हो सके। चियन दाओ लियो की इस प्लानिंग से तुम्हें भी कोई एतराज नहीं था। ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते तुम हमेशा एक बात अच्छे समझते हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। और तुमने ये भी कैलकुलेट किया कि तुम तांग सान से 3 साल बड़े हो, यानी स्टोरी लाइन शुरू होने में अभी 9 साल बाकी है। तो तुमने प्लान बनाया इन 9 सालों में जल्द से जल्द खुद को स्ट्रांग बनाओगे ताकि स्टोरी लाइन शुरू होते ही अपनी प्लॉट नॉलेज के दम पर सबसे सही डिसीजन ले सको। इसी बीच सोल पैलेस के दूसरी तरफ पोप हॉल में बीबी डोंग नीचे खड़े गार्ड से पूछ रही थी, तुम कंफर्म हो कि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा वो ताई नाम का लड़का इनेट सोल पावर लेवल 20 का है? बिल्कुल सच है योर हाइनेस पोप, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ताई ने लगातार 2 सोल रिंग्स एब्जॉर्ब की और दोनों 1000 साल वाली थीं। ये सुनकर बीबलोंग ने पूछा, एल्डर मून, एल्डर घोस्ट और नाना, तुम लोग इस ताई के बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर मून और घोस्ट दोनों, जो अपनी सोच में डूबे थे, होश में। मून और घोस्ट पिछले पोप चियन शुनजी के साथ काफी वक्त रह चुके थे, तो उन्हें अच्छे से पता था इनेट सोल पावर लेवल 20 का मतलब क्या होता है। और अभी जो सप्लिकेशन हॉल से दोनों उस वक्त सोच रहे थे कि उनका बीबी डोंग के साथ रहना अच्छा है या बुरा। बीबी डोंग के पोप बनने के बाद सोल पैलेस पहले जैसा एकजुट नहीं रहा, दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा चियन दाओ लियू की अगुवाई वाला सप्लिकेशन हॉल, दूसरा हिस्सा बीबी डोंग की अगुवाई वाला पोप हॉल। अब ताई जैसा टैलेंटेड इंसान सामने आया है तो दोनों के मन में और सोच पैदा हो गई, पर बीबी डोंग के सामने वो ये नहीं दिखा सकते थे। इसलिए बीबी डोंग के सवाल पर दोनों ने कहा, योर हाइनेस पोप, अगर गार्ड सच कह रहा है तो हमारे सोल पैलेस में फिर एक बहुत टैलेंटेड इंसान आया है जो यंग मास्टर के बराबर हो सकता है। पर बात खत्म होते ही उन्हें पछतावा हुआ। वे भूल गए थे बीबी डोंग को चियन रेन शुए से कितनी नफरत है। सच में अगले पल हू लीना, यानी उनकी शिष्या, आगे आकर बोली, टीचर गुस्सा मत करो। ये सुनकर बीबी डोंग ने पास खड़ी हू लीना को नरमी से देखा। इन सालों में बीबी डोंग ने हू लीना को अपनी बेटी की तरह पाला और हू लीना ने भी बीबी डोंग को कभी निराश नहीं किया। 9 साल की उम्र में ही हू लीना लेवल 20 की बड़ी सोल मास्टर बन चुकी थी। बस दूसरा सोल रिंग एब्जॉर्ब करना बाकी था। फिर बीबी डोंग ने हुलीना और नीचे खड़े मून और घोस्ट की तरफ देखा। ठीक है, कुछ मत कहो, ताई को लेकर मेरा अपना प्लान है। नाना, तुम जाकर अपने भाई और यान को बुलाओ। मून और घोस्ट एल्डर तुम लोगों को सोल रिंग हंट कराने ले जाएं। ये सुनते ही तीनों पोप हॉल से निकल गए। पोप हॉल में बस बीबी डोंग अकेली रह गई। बीबी डोंग चियन रेन शुए के साथ बहुत करीबी महसूस होती थी। यही वजह थी कि चियन दाओ लियू ने तुम्हें गोद लिया और चियन रेन शुए के साथ ही तुम्हें पाला। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। इसी वजह से चियन दाओ लियू ये भी कह चुका था कि आगे चलकर तुम चियन रेन शुए से शादी करना। गोल्डन क्रो डोलू की सोल पावर बढ़ने के साथ फॉर्मेशन में खड़े तुम्हें लगा जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला है। और ये पल हाथ में एक पुरानी छोटी घंटी उभर आई और पीठ के पीछे एक दैवीय 3 लेग गोल्डन क्रो भी शक्ल में आ गया। ट्विन सोल। चियन दाओ लियू की आंखों में सुनहरी चमक आई। गोल्डन सोल यानी सन गॉड बर्ड, गोल्डन क्रो। कोई हैरानी नहीं कि ताई ई शुरू से सन एनर्जी लिए हुए है। उसे और भी हैरानी हुई कि दोनों सोल एक साथ यूज हो रहे थे, उस औरत के डबल सोल से बिल्कुल अलग तरीके से। बाकी सप्लिकेंट्स भी सिर हिलाने लगे। तुमने अभी जो बताया वो ताई सिंपल नहीं है, ये कैसे हुआ? दरअसल उसके दिमाग में उसकी इनहेरिटेड गॉड सीट राक्षा गॉड की आवाज आई थी। राक्षा गॉड ने उसे बताया ये ताई मामूली नहीं है, इसलिए बीबी डोंग ने फौरन उन तीनों को रोका था। और बीबी डोंग के सवाल पर राक्षा गॉड ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, डोलू कॉन्टिनेंट पर नियमों की वजह से इनेट सोल पावर ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी तरह लेवल 10 तक ही हो सकती है। और ये कोई एब्सोल्यूट नियम नहीं। एक ग्रुप ऐसा भी है जो इस नियम को तोड़ सकता है, वो हैं सोल अवेकन करने वाले, यानी गॉड द्वारा चुने गए बच्चे। इतना कहते ही राक्षा गॉड को जैसे कुछ दिलचस्प चीज मिल गई। डोलू कॉन्टिनेंट पर हजारों साल में कोई भी इंसान गॉड नहीं बन पाता, पर इस बार तुम्हारे सोल पैलेस में तीन तीन। वो चियन दाओ लियो की एक्साइटेड आंखों को देख रही थी। साफ लग रहा था उसे कुछ पता है। पर चियन दाओ लियो चुप रहा। इसी पल बीबी डोंग को समझ आया आखिर चियन दाओ लियो क्यों चियन शुनजी की मौत के बाद खुद सोल पैलेस नहीं संभालना चाहता था। दरअसल वो पूरी तरह चियन रेन शुए को गॉड बनाने में लगा था। इसी पल बीबी डोंग को ताई ई का ख्याल आया। उसे उम्मीद थी कि ताई ई उसके सोल एम्पायर बनाने के प्लान में रुकावट नहीं बनेगा, पर अगर वो चियन दाओ लियू के दम पर उसकी बड़ी बहन को परेशान करने की कोशिश करे
तो फिर बीबी डोंग नरमी नहीं दिखाएगी। बीबी डोंग को ऐसे सोचता देख राक्षा गॉड की आवाज फिर आई, बीबी डोंग तुम उस ताई पर हाथ मत उठाना, उसकी इनहेरिटेड सीट शायद 5 में से एक एनफोर्समेंट गॉड की हो सकती है, तुमने अगर उसे मार दिया तो इतनी मुश्किल से मिला हुआ क्वालिफाइड इनहेरिटर। ये सुनकर बीबी डोंग सोच में पड़ गई। उसे नहीं पता था आज राक्षा गॉड उसे डिवाइन रियल्म की ये बातें बताएगा। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि इस ताई ई की इनहेरिटेड सीट राक्षा गॉड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, इतनी स्ट्रांग कि खुद राक्षा गॉड को याद दिलाना पड़ा उस पर हाथ न उठाए। राक्षा गॉड ने आगे कहा, चियन रेनशुए और ताई दोनों सोल पैलेस के हैं, अगर रिश्ते अच्छे रखे तो आगे चलकर डिवाइन रियल्म में भी एक साथी मिलेगा। डिवाइन रियल्म भी शांत नहीं है। इतना कहकर राक्षा गॉड की डिवाइन कॉन्शियसनेस बी डोम के दिमाग से गायब हो गई। राक्षा गॉड ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था वो खुद अपने दुश्मन शुरा गॉड का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए ताई को एनफोर्समेंट सीट इनहेरिट करते देख उसने बीबी डोंग से चाहा कि वो चियन रेन शुए और ताई के साथ मिलकर शुरा गॉड का सामना करे, और बीबी डोंग राक्षा गॉड की आखिरी बात सुनकर चुप हो गई। चियन रेन शुए और ताई से रिश्ते अच्छे रखने की 1 साल 2 महीने बीत गए। इस दौरान तुम सप्लिकेशन हॉल के बुजुर्गों की पूरी गाइडेंस और अपने मार्शल सोल की खासियत की वजह से, जो सनलाइट में नहाते ही सोल पावर बढ़ाता है, 7 साल की उम्र में ही 30 लेवल के कियोस सोल पावर तक पहुंच गए। ब्रेक थ्रू के फौरन बाद तुम बढ़िया ही वाकई दादाजी को निराश नहीं किया। फिर चियन दाओ लियू ने आगे कहा, तो ये तुम वापस जाकर थोड़ा इंतजार करो, मैं लोगों को सोल बीस्ट फॉरेस्ट भेजकर तुम्हारे थर्ड सोल रिंग के लिए सही सोल बीस्ट पकड़ाऊंगा। ये सुनकर तुमने फौरन सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, दादाजी मैं तियान डो एम्पायर के फॉलिंग सन फॉरेस्ट में जाकर अपना थर्ड सोल रिंग हंट करना चाहता हूँ। मैंने 1 साल पहले शुए से वादा किया था वक्त मिलते ही तियान डो एम्पायर जाकर उससे लूंगा, इसलिए मैं फिर से तियान डो एम्पायर जाकर सोल रिंग हंट करते हुए शुए से मिलना चाहता हूँ। और ज़्यादा ज़रूरी बात, अभी अभी गॉड ने बताया फॉलिंग सन फॉरेस्ट में मेरे लिए एक चांस इंतजार कर रहा है। असल में सच ये है कि वहाँ कोई चांस नहीं, चियन रेन शुए से मिलने जाना असली वजह थी, पर उससे भी बड़ी वजह थी फॉलिंग सन फॉरेस्ट के बिंग होल यांगी यान के वो ढेर सारी हर्ब्स जिन्हें तुम खुद के लिए, आखिर तुम पहले ही सोल पैलेस की टैग लगा चुके हो, तो अब वो हर्ब्स तांग सान के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। ये सुनकर चियम दाओ लियो ने पूछा, सच में गॉड ने बताया फॉलिंग सन फॉरेस्ट में तुम्हारे लिए चांस है? हाँ दादाजी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर चियन दाओ लियो मुस्कुराया, तुम अभी तक सोल पैलेस से बाहर नहीं गए और शुए से भी काफ़ी वक्त से नहीं मिले, तो ठीक है जाओ। चियन दाओ लियो के मान जाने पर तुमने आगे कहा, इस बार फॉलिंग सन फॉरेस्ट जाने के लिए एक और इंसान चाहिए, इसलिए दादाजी उसे भी बुला लो। ये सुनकर चियन दाओ लियो ने पूछा, किसे बुलाऊं? क्रिसैंथेमम डोलू, मून गुआन। ये सुनकर चियन दाओ लियो ने बिना झिझके कहा, मैं मून गुआन को इन्फॉर्म करवा देता हूँ, कल सुबह ही तियान डो सिटी और फॉलिंग सन फॉरेस्ट की तरफ निकलना। इतना कहकर चियन दाओ लियो ने सप्लिकेशन हॉल छोड़ दिया। तुम अपने पैलेस लौट गए अगली सुबह का इंतजार करते हुए। जल्द ही मून गुआन के घर पर दस्तक हुई। फिर एक गार्ड ने मून गुआन से कहा, क्रिसैंथेमम डोलू, ग्रैंड सप्लिकेंट ने मुझे बताने भेजा है कि कल सुबह सप्लिकेशन हॉल जाना है, वहाँ कोई काम है तुमसे। इतना कहकर वो आदमी चला गया, बिना ये जाने कि मून गुआन मानता है या नहीं। ये सुनकर मून गुआन का दिल भी एक पल के लिए धड़का, फिर सोचने लगा ग्रैंड सप्लिकेंट को उससे क्या काम है, और उसे याद आया ये चियन दाओ लियू का ऑर्डर है। ऊपर से खुद उसके मन में भी सप्लिकेशन हॉल की तरफ झुकाव था, इसलिए मून गुआन ने अगली सुबह जल्दी जाकर देखने का फैसला किया। अगली सुबह तुम सप्लिकेशन हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हें अंदाजा नहीं था वहां पहले से ही एक ऑरेंज येलो कपड़े पहने खूबसूरत आदमी इंतजार कर रहा था। तुमने उसे तुरंत पहचान लिया, ये क्रिसैंथेमम डोलू मून गुआन ही था। तुमने उसे बुलाते हुए कहा, एल्डर मून गुआन नमस्ते। ये सुनकर मून गुआन ने जवाब दिया, यंग मास्टर नमस्ते। फिर मून गुआन को महसूस हुआ इस 7 साल के बच्चे की सोल पावर 30 से ऊपर पहुंच चुकी है, और वो भी सप्लिकेशन। इसलिए मून गुआन सोच रहा था कि उसे ग्रैंड सप्लिकेंट चियन दाओ लियू ने बुलाया है, तो कहीं ये ताई से जुड़ा मामला तो नहीं। अगर सच में ऐसा है तो बात क्या है? इसी पल जब मून गुआन तुमसे पूछने की सोच रहा था, हॉल का गेट धीरे से खुला। चियम दाओ लियू अंदर से बाहर आया, तुम्हें देखकर बोला, ठीक है अब मून गुआन भी बुला लिया तो चले। इस पर तुमने सिर हिलाया। ये सुनकर मून गुआन और भी उलझन में पड़ गया। तो अगले ही पल मून गुआन ने चियन दाओ लियू से पूछा, ग्रैंड सप्लिकेंट, मुझे बुलाने की वजह क्या है? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर चियन दाओ लियू ने कहा, ये तो ताई से पूछो। फिर चियन दाओ लियू ने इशारा किया, तुम बताओ आखिर मून गुआन को क्यों बुलाया? उसे भी जानने की उत्सुकता थी। तो तुमने बताया, मुझे एक जानकारी मिली है कि फॉलिंग सन फॉरेस्ट में हर्ब्स हैं। मुझे लगा पूरे सोल पैलेस में शायद ही कोई क्रिसैंथेमम डोलू जितना हर्ब्स के बारे में जानता हो, इसलिए राजी से बोलकर क्रिसैंथेमम डोलू को बुलवाया। क्या सच में यंग मास्टर, तुम्हें सच में पता है वहाँ हर्ब्स हैं? मून गुआन के चेहरे पर पूरी हैरानी और खुशी थी। तुम्हारी बात सुनकर चियन दाओ लियू भी काफी चौंका, क्योंकि अगर उसकी पड़ी हुई हर्ब्स से जुड़ी गोल्डन क्रो पहले से ही टॉप लेवल सोल बीस्ट है, इसके साथ कोएग्जिस्ट करने वाला मार्शल सोल कतई मामूली नहीं होगा। 2 मार्शल सोल एक साथ यूज करना, 1 और 1 बराबर 2 नहीं, 1 और 1 2 से ज्यादा होता है। बड़े भाई, तुमने तो कोई सुपर जीनियस उठा लिया। कई सप्लिकेंट्स आम बुजुर्गों की तरह बातें करने लगे। हॉल में माहौल गर्मा गया। तुमने मन ही मन हंसी दबाई। तुम्हें अच्छे से पता था ये कोई नॉर्मल गोल्डन क्रो नहीं, ये तो लेजेंडरी 3 लेग गोल्डन क्रो है।
हाथ में ये छोटी घंटी भी मामूली नहीं, रेड येलो का सुप्रीम ट्रेजर है। डोंग हुआंग बेल। कियोस के बीच से भले तुमने डोंग हुआंग के सिर्फ 1,000वें हिस्से का सोर्स एब्जॉर्ब किया हो, फिर भी इस फैंटेसी वाली डोलू कॉन्टिनेंट में ये अनबीटेबल फाउंडेशन है। तुमने सोचा, जब ये दोनों मार्शल सोल परफेक्ट लेवल पर कल्टीवेट हो जाएंगे, तब खुद तुम्ही गिनती में। इस बार ताई के लिए ये चांस बहुत बड़ा हो सकता है। फिर चियन दाओ लियो ने मून गोआन की तरफ मुड़कर पूछा, एल्डर, ताई ने बता ही दिया है तो मुझे तुमसे पूछना है, तुम्हें हर्ब्स की कितनी समझ है? ये सुनकर मून गोआन होश में आया। ग्रैंड सप्लीकेंट हर्ब्स की समझ में पूरे डोलू कॉन्टिनेंट में मैं खुद को नंबर 1 तो नहीं कह सकता, पर टॉप 3 में तो हूँ। ये सुनकर चियन दाओ लियो ने सिर हिलाया, तो ठीक है चले। फिर चियन दाओ लियो ने सोल पावर से खुद को कवर करके तियान डोउ सिटी की तरफ उड़ान भरी। चियन दाओ लियो की अगुवाई में तीनों जल्द ही तियान डोउ सिटी पहुंच गए। और जैसे ही चियन दाओ लियो तियान डोउ सिटी पहुंचा, महल में चियन रेन शुए की सिक्योरिटी में लगे स्नेक फर और थॉर्न बटरफ्लाई दोनों को चियन दाओ लियो की प्रेजेंस महसूस हुई। इसलिए दोनों फौरन चियन रेन शुए के पास पहुंचकर बोले, यंग मिस्ट्रेस, ग्रैंड सप्लीकेंट तियान डोउ सिटी आ गए हैं। इधर शुए चिंग हे का रूप और चेहरा पहने चियन रेन शुए हैरानी से बोली, सच में? मेरे दादाजी सच में तियान डोउ? यंग मिस्ट्रेस, ये सच है। भले अभी अभी ग्रैंड सप्लीकेंट का प्रेजेंस एक पल के लिए ही महसूस हुआ, पर हमारा सेंस गलत नहीं होगा। ये सुनकर दोनों की दोबारा पुष्टि से चियन रेन शुए जाहिर तौर पर बहुत खुश हुए। आखिर सोल सिटी से जाने के बाद तियान डोउ सिटी आए उसे भी 1 साल से ज्यादा हो गया था। अपने दादाजी से नहीं मिली थी, और चियन रेन शुए सोच रही थी कि अगर उसके दादाजी आए हैं तो क्या ताई ई भी साथ आया होगा। तो चियन रेन शुए बोली, ऐसा है तो हमें जल्दी महल से निकलकर दादाजी को ढूंढना चाहिए। इतना कहकर चियन रेन शुए बिना एक पल रुके कमरे से सीधा बाहर निकल गई। जल्द ही चियन रेन शुए महल से बाहर निकल गई, फिर एक छुपी हुई जगह ढूंढकर अपना पूरा डिस्गाइज उतार दिया, वापस अपने असली रूप में आ गई और तियान डोउ सिटी के सोल पैलेस मेन स्टोर की तरफ चल पड़ी। चियन रेन शुए के सोल पैलेस मेन स्टोर में घुसते ही सबसे पहले उसे मून गोवान दिखा, और उसी वक्त मून गोवान ने भी चियन रेन शुए को आते देख लिया। इसलिए मून गोवान ने चियन रेन शुए से कहा, यंग मिस्ट्रेस, ग्रैंड सप्लीकेंट अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। ताई यंग मास्टर भी आए हैं। ये सुनकर चियन रेन शुए ने सिर हिलाया, फिर मून गोवान के पीछे वाले कमरे में सीधे घुस गई। जैसे जैसे गेट धीरे धीरे खुला, अंदर मौजूद तुमने उस इंसान को देखा जिससे तुम पूरे 1 साल से नहीं मिले थे। तुमने बोला, शुए, बहुत दिनों बाद मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर चियन रेन शुए ने तुम्हारी इस पुकार को नहीं टोका, सीधे तुमसे और चियन दाओ लियू से बोली, ई दादाजी, आखिर तुम दोनों मुझसे मिलने आ ही गए। ऐसी चियन रेन शुए को देखकर दादाजी के तौर पर फिर चियन दाओ लियू को पता चला चियन रेन शुए की सोल पावर अभी सिर्फ 47 लेवल की थी, जबकि 1 साल पहले जब ताई ने अभी अभी सोल अवेकन किया था तब चियन रेन शुए की सोल पावर 44 लेवल थी। यानी इस 1 साल में चियन रेन शुए की सोल पावर सिर्फ 3 लेवल ही बढ़ी। चियन दाओ लियू की नज़र में इतनी स्लो कल्टीवेशन स्पीड का मतलब था चियन रेन शुए अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है। इसलिए चियन दाओ लियू ने चियन रेन शुए से कहा, शुए, क्यों ना तुम दादाजी के साथ वापस सोल सिटी चलो। यहाँ छुपकर काम करने से एक तो हम बहुत लंबे वक्त तक नहीं मिल पाते, दूसरा और ज़्यादा ज़रूरी बात, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में देरी कर रहा है, तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। ये सुनकर तुमने भी चियन रेन शुए से कहा, शुए, दादाजी सही कह रहे हैं, क्यों ना इस बार साथ में सोल सिटी वापस चले। चियन रेन शुए अपने सबसे करीबी दोनों लोगों की सलाह सुनकर समझ नहीं पा रही थी क्या कहे। एक तरफ उसे खुद भी पता था छुपकर काम करना उसका टैलेंट वेस्ट कर रहा है, पर उसने ये छुपकर काम करना खुद को बी डोंग के सामने साबित करने के लिए चुना था। इसलिए चियन दाओ लियू और तुम्हारी सलाह के बावजूद चियन रेन शुए ने सिर हिलाकर मना कर दिया, कोई बात नहीं, आगे मैं अपने कल्टीवेशन के टाइम का ख्याल रखूंगी। मैं तियान डो एम्पायर में रहकर काम जारी रखूंगी, उस औरत को खुद साबित करके दिखाऊंगी। चियन रेन शुए के इस दृढ़ चेहरे को देखकर दादाजी होने के नाते चियन दाओ लियो ने भी लंबी सांस ली। तुम भी ये सुनकर चाहते थे चियन रेन शुए को वापस सोल सिटी ले जाओ, आखिर तुम पहले से ही चियन रेन शुए को अपने भविष्य की दुल्हन मान चुके थे, तो कैसे चुप बैठकर देख सकते हो कि चियन रेन शुए तियान डो सिटी में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। इसलिए तुमने चियन रेन शुए से पूछा, शुए, तुम तियान डो सिटी में सिर्फ पोप को खुद साबित करने के लिए रुक रही हो? ये सुनकर चियन रेन शुए ने तुरंत सिर हिलाया। बचपन से लेकर अब तक उसे दिखकर बीबी डोंग हमेशा नफरत भरे चेहरे से पेश आती थी, उल्टा अपनी शिष्या को बेटी की तरह प्यार करती थी। मैं तो सच में उसकी बेटी हूँ, इसलिए मुझे उसे साबित करना होगा कि मैं तियान डोउ एम्पायर जीत सकती हूँ। ये सुनकर तुम्हारे मन में भी आया, शुए, अगर तुम्हें पता होता तुम्हारे पिता ने बीबी डोंग के साथ क्या किया था तो शायद तुम्हें समझ आ जाता बीबी डोंग तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है, पर तुम जाहिर तौर पर यह बात कहने वाले नहीं थे। फिर तुम्हें बीबी डोंग का ख्याल आया और चियन रेन शुए को सोल सिटी वापस ले जाने की वजह मिल गई, तो तुमने चियन रेन शुए से कहा, शुए, तुम पोप को खुद साबित करना चाहती हो तो और भी ज्यादा तुम्हें सोल सिटी वापस जाना चाहिए। यह सुनकर चियन रेन शू ने तुम्हारी तरफ उलझन भरी नजरों से देखा। तब तुमने आगे कहा, शुए, दादाजी ने कहा था ना तुम्हें आगे चलकर एंजल गॉड की सीट इनहेरिट करनी है। पोप भी अब एक गॉड सीट इनहेरिट कर चुकी है, तो अगर तुम्हें पोप को खुद साबित करना है तो कोशिश करो पोप से पहले गॉड बन जाओ। तुम्हारी ये बात सुनते ही
ना सिर्फ चियन रेन शुए बल्कि चियन दाओ लियू भी हैरान रह गया। क्या पोप को भी गॉड ने चुना है? तुम्हें कैसे पता? चियन दाओ लियू बहुत हैरान लग रहा था। इस पर तुमने जवाब दिया, दादाजी, क्या मैंने भी गॉड सीट इनहेरिट नहीं की? उस वक्त उस गॉड ने मुझे बताया था कि बीबी डोंग को भी एक गॉड सीट मिली है। ये सुनकर चियन दाओ लियू को भी समझ नहीं आया क्या कहे। दिल में बहुत मिली हुई फीलिंग थी। चियन दाओ लियू को अच्छे से पता था कि उसकी ये नाम की बहू उससे और चियन फैमिली से कितनी नफरत करती है, वरना ऐसी बात वो छुपाती नहीं, बल्कि जानबूझकर छुपाती है। और चियन दाओ लियू के एक्सप्रेशन को देखकर तुम्हें भी अंदाजा हो गया चियन दाओ लियू क्या सोच रहा है। इसलिए तुमने चियन दाओ लियू से कहा, दादाजी, मुझे लगता है पुप के इस बात को ना बताने की कोई वजह होगी, क्योंकि उसकी इनहेरिटेड सीट एंजल गॉड की ठीक अपोजिट है, इसलिए शायद इसीलिए नहीं बताया। ये सुनकर चियन दाओ लियो ने कुछ नहीं कहा, पर उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर तुम्हें भी अंदाजा नहीं लगा वो क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ चियन रेन शुए ने तुम्हारी बात सुनकर पूछा, तुम सच में कंफर्म हो? बिल्कुल कंफर्म हो, और वो भी अभी हाल ही में गॉड सीट मिली है। अगर तुम अभी सोल सिटी लौटकर कल्टीवेशन शुरू करो तो दादाजी की गाइडेंस के साथ धीरे धीरे गॉड सीट इनहेरिट करते हुए कौन पहले गॉड बनेगा ये तय नहीं। तब वो कैसे तुम्हें कम आंकेगी? और जब तुम दोनों गॉड बन जाओगे अनलिमिटेड लाइफ स्पैन होगा, चाहे उसे अपनी शिष्या कितनी भी पसंद हो। क्या फायदा? तुम उसकी असली बेटी हो, तुम ही उसके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताओगे, तुमने ऐसा कहा। यह सुनकर चियन रेन शुए के मन में साफ मूवमेंट दिखी। आखिर अगर घर वापस जा सको तो कौन बाहर रहना चाहेगा? पर चियन रेन शुए को यह भी ख्याल आया कि अगर वो वापस चली गई तो तियान डो एम्पायर में उसकी ये 4-5 साल की मेहनत बेकार नहीं जाएगी क्या? फिर चियन रेन शुए, आखिर ये है भी वो ऑल डिवाइन बीस्ट एम्परर, डोंग हुआंग डिवाइन बीस्ट एम्परर। ठीक है छोटे, ट्विन सोल कंफर्म। चियन दाओ लियो ने एक्साइटमेंट दबाई, जल्दी टेस्ट करो इसकी इनेट सोल पावर लेवल। गोल्डन क्रो डॉलो ने टेस्ट क्रिस्टल बॉल निकाली। साफ तौर पर उसका दिल पिघल चुका था, इसलिए अपनी पोती को घर वापस लाने के लिए चियन दाओ लियो ने चियन रेन शुए से कहा, ये ठीक कह रहा है शुए, वापस जाकर मेहनत से कल्टीवेट करो, कोशिश करो जल्दी से गॉड सीट इनहेरिट करो। लेवल 100 पर गॉड बनना ही सबसे सही रास्ता है, तब तुम्हारी माँ खुद तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। चियन दाओ लियो की बात सुनकर चियन रेन शुए और भी झुक गई। दादाजी, वापस सोल सिटी जाने का दिल तो मेरा भी है। अगर वो औरत भी गॉड सीट इनहेरिट कर चुकी है तो हम भी देख सकते हैं कौन पहले गॉड बनता है। पर मैं तियान डो एम्पायर में 4-5 साल से छुपकर काम कर रही हूँ, अगर सीधे यहाँ से निकल गई तो क्या ये सारे साल बेकार नहीं जाएंगे? ये सोचकर मुझे भी इन सालों की मेहनत छोड़ते हुए बुरा लग रहा है। ये सुनकर चियन दाओ लियू, चियन रेन शुए के आखिरकार मान जाने पर अभी अभी वाली उदासी तुरंत गायब हो गई। अगर चियन रेन शुए वापस जाने को तैयार है तो ये उसके लिए सबसे अच्छी बात है। और चियन रेन शुए की चिंता पर चियन दाओ लियू ने दिलासा दी, शुए, तुम्हारी इन सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हम जाने के बाद किसी को तुम्हारी जगह भेजकर काम जारी रखवाएंगे। अभी तुम्हें बस हमारे साथ वापस चलना है। ये सुनकर चियन रेन शुए ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, नाजी ने प्लान बना ही लिया है तो वापस चलते हैं। वैसे भी उस औरत को दिखा सकते हैं और के साथ मिलकर कल्टीवेट भी कर सकती हूँ। चियन दाओ लियो और तुमने जब देखा चियन रेन शुए आखिरकार साथ में सोल सिटी वापस जाने को राजी हो गई, दोनों बहुत खुश हुए। इसी बीच चियन रेन शुए ने चियन दाओ लियो और तुमसे पूछा, दादाजी, तुम लोग तियान डो सिटी किसी काम से आए हो? बस मुझे देखने तो नहीं आए होगे। ये सुनकर चियन दाओ लियू ने कहा, इस बार तियान डो सिटी आने की वजह तुमसे मिलना तो था ही, साथ ही का थर्ड सोल रिंग हंट करना भी है। का थर्ड सोल रिंग, क्या ये सोल पैलेस में किसी को भेजकर पकड़वाया नहीं जा सकता था? फिर खुद क्यों यहाँ आना पड़ा, वो भी खासतौर पर तियान डो सिटी? चियन रेन शुए ने पूछा, और उसका ये पूछना गलत भी नहीं था। आखिर सोल पैलेस में ताई जैसे इंसान के लिए 10,000 साल पुराने सोल रिंग भी खुद जाकर हंट करने की जरूरत नहीं होती, बंदे भेज दिए जाते हैं। चियन दाओ लियो ने तुम्हारी तरफ देखा, मतलब साफ था तुम खुद ही समझाओ शुए। इस बार हमारा सबसे जरूरी काम यह है कि मुझे सीट मिली है, उस गॉड ने मुझे बताया फॉलिंग सन फॉरेस्ट में हर्ब्स मेरा इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर चियन रेन शुए बोली, पहले किताबों में पढ़ा था, पर क्या हर्ब्स सच में मौजूद हैं? मुझे यकीन है गॉड मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, जाकर देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। और मुझे डर था कहीं हर्ब्स को पहचान ना पाऊं, इसलिए खासतौर पर मून गुआन को भी बुलाया। ये सुनकर चियन रेन शुए ने भी सिर हिलाया, गॉड को किसी 7 साल के बच्चे से झूठ बोलने की क्या जरूरत? पर चियन रेन शुए को कहाँ पता था ये बिल्कुल भी किसी गॉड का इशारा नहीं, बल्कि ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते तुम्हारे पास प्लॉट नॉलेज का एडवांटेज था। चियन दाओ लियो ने देखा दोनों काफी बातें कर चुके हैं तो कहा, अच्छा सब क्लियर हो गया है तो चलें। ये सुनकर तुमने और फिर तीनों बाहर निकल आए। बाहर निकलकर देखा 3 लोग इंतजार कर रहे थे, मून गुआन, थॉर्न बटरफ्लाई और स्नेक फर। तीनों को देखकर चियन दाओ लियू ने कहा, स्नेक फर, थॉर्न बटरफ्लाई, शुए का अंडरकवर मिशन खत्म हो गया है, तुम दोनों में से एक तियान डो पैलेस जाकर हैंडल करो, दूसरा सोल सिटी जाकर किसी को शुए की जगह लेने भेजो। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों की आंखों में चमक थी। आखिर दोनों एंजल गॉड के पक्के भक्त थे।
नेचुरली अपनी यंग मिस्ट्रेस को यहाँ वक्त बर्बाद करते हुए देखना नहीं चाहते थे। तो दोनों ने कहा, समझ गए ग्रैंड सप्लिकेंट। इतना कहकर दोनों फौरन वहां से निकलकर चियन दाओ लियू द्वारा सौंपा काम पूरा करने चले गए। जल्दी चारों फॉलिंग सन फॉरेस्ट के बाहरी किनारे पर पहुंच गए। इसी वक्त चियन दाओ लियू ने बोला, ये सुनकर तुम्हें भी नहीं पता था क्या कहें? आखिर तुम्हें बस इतना पता था बिंग हो लियांगी यान फॉलिंग सन फॉरेस्ट में है, पर उस जगह की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता थी। इसलिए तुमने कहा डिस्ट्रक्शन गॉड ने एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई, बस इतना बताया कि हर्ब्स फॉलिंग सन फॉरेस्ट में है, फिर वहां जाकर ढूंढना आसान होगा। ये सुनकर चियन दाओ लियू ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फॉलिंग सन फॉरेस्ट में ढूंढते हैं, साथ ही हर्ब्स ढूंढते हुए तुम्हारे थर्ड सोल रिंग के लिए भी सही सोल बीस देखा जा सकता है। फिर चारों फॉलिंग सन फॉरेस्ट के ऊपर उड़ान भरते हुए स्कैन करने लगे। तुम खुद फॉलिंग सन फॉरेस्ट में कहाँ जहरीला दलदल है ये देख रहे थे। आखिर स्टोरी पड़ी हुई होने की वजह से तुम्हें पता था जहां घना जहरीला दलदल दिखेगा वहां बिंग हो लियांगी यान दूर नहीं होगा। इस तरह टीम फॉलिंग सन फॉरेस्ट के ऊपर कुछ देर उड़ान भरती रही। फिर चियम दाओ लियू की अगुवाई में उन्हें दूर से ही सामने पेड़ों के बीच जहरीला दलदल दिखा, वो भी आसमान की तरफ उठता हुआ। ये देखकर मून गुआन ने कहा, ग्रैंड सप्लिकेंट, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। हर्ब्स आमतौर पर जहरीले दलदल में नहीं उगती। ये सुनकर चियन दाओ लियू भी चियन रेन शुए और तुम्हें लेकर रास्ता बदलने की तैयारी में था। पर चियन दाओ लियू की हरकत देख तुम फौरन बोले, दादाजी रास्ता मत बदलो, इतनी मुश्किल से ये जहरीला दलदल दिखा है, हमें पता है बिंग हुओ लियांग ये यान इसी दलदल में है, कैसे चियन दाओ लियू को रास्ता बदलने देते? तुम्हारी बात सुनकर चियन दाओ लियू एक पल के लिए हैरान हुआ। क्रिसेंथमम डॉलू ने अभी नहीं कहा था कि हर्ब्स जहरीले दलदल में नहीं उगती। इस पर तुमने कहा, दादाजी मुझे एक फीलिंग है हर्ब्स वहीं अंदर है, हमें रास्ता नहीं बदलना चाहिए। ये सुनकर चियन दाओ लियू ने बिना झिझक तुम्हारी बात पर भरोसा किया। इसलिए एक पावरफुल अटैक जहरीले दलदल के ऊपर से सीधा गुजरा, दलदल में सीधे एक खाली जगह बना दी। फिर चियन रेन शुए और तुम्हें लेकर उसी तरफ उड़ान भरी। इधर मून गुआन भले उसकी जानकारी के हिसाब से हर्ब्स ऐसे जहरीले दलदल में नहीं उगने चाहिए, पर चियन दाओ लियू पहले ही एक्शन ले चुका था, इसलिए उसे भी साथ जाना पड़ा। सबके अंदर घुसते ही जल्द ही तुम्हें जहरीले दलदल के बीचों बीच एक ऐसी जगह दिखी जहां कोई जहरीला जाल नहीं था, बिल्कुल किसी ज्वालामुखी के मुंह जैसा दिखने वाला। ये देखकर तुम्हें समझ आ गया ये बिंग हुओ लियांगी यान ही है। तो तुमने बोला, दादाजी शायद नीचे ही है। ये सुनकर चियन दाओ लियू ने चियन रेन शुए और तुम्हें लेकर बिंग हुओ लियांगी यान में उतरने की तैयारी की, और मून गुआन ये देखकर काफी हैरान था कि इस जहरीले दलदल में इतनी जगह छुपी है। ऐसी दलदल से सुरक्षित जगह अगर सच में हर्ब्स के लिए है तो किसी को ना मिलना नेचुरल ही है। अचानक नीचे से एक आवाज आई, कौन है जो मेरे हर्ब गार्डन में घुसने की हिम्मत कर रहा है? ये आवाज सुनकर चारों रुक गए। फिर मून गुआन ने चिल्लाकर कहा, कौन है जो यहाँ भूत बनकर डरा रहा है? हिम्मत है तो बाहर आओ। मून गुआन की बात खत्म होते ही तुमने देखा एक हरे बालों वाला बुजुर्ग तेजी से नीचे से उड़कर बाहर आया, चारों के सामने आ गया। उसकी शक्ल पहचानते ही मून गुआन चिल्लाया, बूढ़े जहरीले, नहीं सोचा था तुम यहाँ मिलोगे। पिछली बार तुम बच निकले थे, इस बार नहीं बचोगे। फिर मून गुआन ने चियन दाओ लियू से कहा, ग्रैंड सप्लिकेंट, ये इंसान डूगुबो नाम का है, 91वें लेवल का टाइटल डॉलू। जब पहले टाइटल लेवल तक पहुंचा था, हमारे सोल पैलेस ने इसे रिक्रूट करने की कोशिश की थी, पर इसने मना कर दिया था। तुमसे बोला, छोटे कोशिश करो, मार्शल सोल समेटो और सोल पावर घुमाओ, इन्हें पावर टेस्ट करते हैं। तुमने बस सोचा डोंग हुआंग यानी 3 लेग गोल्डन क्रो एक पल में बदन में वापस चला गया। फिर तुमने हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा, गर्म और चमकदार रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। चियन दाओ लियू की आंखों का जोश शांति में बदल गया। वहां मौजूद सबने देखा तुम्हारी इनेट सोल पावर बिल्कुल चियन रेन शुए जितनी ही थी, लेवल 20। चियन दाओ लियू को अच्छे से पता था 6 साल पुराना एंजल मार्शल सोल भले पावरफुल हो, पर उस जैसे टैलेंटेड लोग भी उस वक्त इनेट पावर सिर्फ लेवल 10 ही होते थे। चियन रेन शुए का लेवल 20 होने की वजह यह थी कि उसके पास एंजल गॉड की सीट इनहेरिट करने का सबसे ज्यादा चांस था, गॉड सीट का 10 लेवल का बूस्ट। अब तुम भी लेवल 20 हो ताई, चियन दाओ लियू ने, और ऊपर से हमारे सोल पैलेस के इंसान को मार भी दिया था। तब मैंने और घोस्ट ने इसे जख्मी करके भगा दिया था, आज फिर यहीं टकरा गया। ये सुनकर चियन दाओ लियू ने कहा, अगर सोल पैलेस का दुश्मन है तो आज ही निपटा दे। फिर चियन दाओ लियू ने मून गुआन से कहा, इसे तुम संभालो। ये सुनकर मून गुआन ने कहा, ग्रैंड सप्लिकेंट, समझ गया। इधर डूगुबो ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया, अपने सामने कुछ लोगों को बेखौफ अपने हर्ब गार्डन में घुसते देखकर। अब उसके सामने खड़े होकर उसकी जान की बात हो रही थी, और खासतौर पर सामने उसका दुश्मन भी था। इसलिए डूगुबो ने कहा, क्रिसैंथेमम डॉलू, तुमने भी नहीं देखा घोस्ट को, और मेरे इलाके में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। इतना कहकर डूगुबो सीधे सोल पोजेस्ड होकर मून गुआन पर हमला करने की तैयारी करने लगा। डूगुबो को लगता था ये उसका होम ग्राउंड है, आसपास सारा जहर उसका ही है, इस मून गुआन से हारने की कोई वजह नहीं। मून गुआन भी डूगुबो को देखकर बिल्कुल भी डरा नहीं, वो भी सोल पोजेस्ड होकर क्यू रोंग हेवन टच क्रिसैंथेमम के साथ उसके सामने आ गया। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। इधर चियन दाओ लियू ने दोनों को लड़ते देख चियन रेन शुए और तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, ताकि मून गुआन और डूगुबो की फाइट का असर तुम दोनों पर ना पड़े। तुम और चियन रेन शुए लगातार मून गुआन और डूगुबो की फाइट देखते रहे।
आखिर दो टाइटल डॉलों के बीच जान की बाजी वाली फाइट कम ही देखने को मिलती है। मून गुआन और डुगुबो की फाइट बिंग हुओ लियांगी यान के ऊपर हो रही थी। लॉजिकली मून गुआन की 95 लेवल की सोल पावर और डुगुबो की 91 लेवल की सोल पावर के हिसाब से मून गुआन का पलड़ा भारी था। दोनों की फाइट के शुरुआती हिस्से में सच में मून गुआन अपनी सोल पावर के दम पर डुगुबो पर हावी था, पर ये डुगुबो का अपना होम टर्फ था। आसपास सब उसी की सेटअप की गई ट्रैप्स और जहरीला दलदल था। डुगुबो खुद पॉइजन का माहिर था, इसलिए आगे की फाइट में डुगुबो इन ट्रैप्स और जहर के दम पर मून गुआन के साथ बराबर की टक्कर देने लगा। कई बार तो जहर के दम पर हावी भी हो जाता। तभी डोगुबो ने सीधे अपना सोल ट्रू बॉडी यूज किया। एक बड़ा जेड स्पिरिट स्नेक निकला, सीधे मून गुआन पर जहर स्प्रे करने लगा। इसी दौरान डोगुबो ने आसपास के जहरीले दलदल को भी घुमाया, जैसे सामने खड़े मून गुआन को फंसाकर मारना चाहता हो। मून गुआन भी कोई कमजोर नहीं था। उसे एक नज़र में डोगुबो का प्लान समझ आ गया, तो उसने भी 7वां सोल स्किल सोल ट्रू बॉडी यूज किया। दोनों की ये फुल पावर टक्कर एक साथ भिड़ गई। दोनों टाइटल डॉलू के इस टकराव से जो पूरा बिंग हुओ लियांग यान हिलने लगा। फिर तुमने देखा पहाड़ी से बहुत सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नीचे हर्ब्स हैं। अगर इस तरह नुकसान हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुमने बगल में खड़े चियन दाओ लियू से कहा, दादाजी वो पत्थर नीचे मत गिरने दो, कहीं हर्ब्स को नुकसान ना पहुंचे। ये सुनकर चियन दाओ लियू ने बिना कुछ कहे सीधा हाथ उठाकर पहाड़ी से लुढ़कते हुए पत्थरों को एक ही वार में पाउडर बना दिया। फिर सामने अभी भी डू गू बो से लड़ रहे मून गुआन से बोला, तुम पीछे हट जाओ। बीबी डोंग के साथ इन सालों में क्या करते रहे, पता नहीं 91 लेवल के डूगू बो को भी हैंडल नहीं कर पाए। ये सुनकर मुनगुआन के चेहरे पर भी शर्मिंदगी झलकी। मन में सोच रहा था, इसका मेरा सप्लीकेशन हॉल की तरफ जाने के फैसले से क्या लेना देना। इतना अनुकूल एनवायरनमेंट है डूगू बो के लिए। चाहे मैं पहले सप्लीकेशन हॉल के पक्ष में जाता तब भी शायद अभी डूगू बो को हरा ना पाता। पर मून गुआन बस मन में सोच सकता था, बोलने की हिम्मत नहीं थी। इधर डूगू बो ने देखा चियन दाओलियू सीधे हाथ आजमा रहा है। दिल में तुरंत बुरा महसूस हुआ। वो डुगुबो डॉलू कॉन्टिनेंट में इतने साल घूमता रहा है, भले चियन दाओलियू को नहीं पहचानता, पर अभी मून गुआन के मुंह से ग्रैंड सप्लीकेंट सुनते ही समझ गया। सोल पैलेस का ग्रैंड सप्लीकेंट, वो कहीं वही तो नहीं जो सालों पहले हाओ। डुगुबो के दिल में भी डर पैदा हुआ, और अभी अभी मून गुआन से भी काफी एनर्जी खर्च हो चुकी थी। इसलिए सोच विचार के बाद उसने फिर से एक नया फैसला किया। आखिर डुगुबो बेवकूफ नहीं था, ऊपर से अकेला भी नहीं, उसकी एक पोती भी थी। अगले ही पल डुगुबो ने आसपास के जहरीले दलदल को घुमाकर तुम्हारी चियन रेन शुए की और चियन दाओ लियू तीनों की तरफ घेरा बना दिया। फिर अगले ही पल सोल पावर से भागने की तैयारी करने लगा। साथ ही डुगुबो ने दिल में कसम खाई कि जब भी बच निकलेगा सुरक्षित होगा, वो ये दिन कभी नहीं भूलेगा। और डुगुबो ने बदला लेने का प्लान भी सोच लिया। वो डुगुबो अकेले सोल पैलेस के टाइटल डॉलू का मुकाबला नहीं कर सकता, पर सोल पैलेस भी पूरा तो टाइटल पहले कहीं जगह ढूंढकर अपनी पोती को सेटल करेगा। फिर सोल सिटी जाकर वहां अपना जेड स्पिरिट स्नेक जहर छोड़कर पूरा शहर तबाह कर देगा। सोचना आसान है, हकीकत क्रूर होती है। ओरिजिनल स्टोरी पड़ी होने की वजह से तुम्हें पता था डुगुबो के सोल का शहर तबाही वाला अटैक कैसा होता है। ऊपर से ओरिजिनल में डुगुबो अक्सर शहर तबाह करता रहा है, और अभी अगर डुगुबो बच निकला तो सोल सिटी को जरूर नुकसान होगा। इसलिए डुगुबो को भागते देख तुमने फौरन बगल में खड़े चियन दाओ लियू से कहा, दादाजी उसे मत भाग दो, वरना बाद में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। जाहिर है तुम्हारे बताए बिना भी चियन दाओ लियू को पता था डुगुबो को जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। पुरानी जनरेशन के स्ट्रॉन्ग फाइटर होने के नाते उसे अच्छे से पता था एक टाइटल डॉल। इसलिए तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही चियन दाओ लियू का अटैक डुगुबो की सबसे प्राउड डिफेंस जहरीला जाल तोड़कर सीधे भागते हुए डुगुबो पर लगा। इधर डुगुबो को भी चियन दाओ लियू का अटैक साफ महसूस हुआ। चियन दाओ लियू के आराम से एक वार में उसकी बनाई जहरीले जाल की डिफेंस टूटती देख डुगुबो के दिल में सिर्फ गहरी बेबसी थी। पर ऐसे अटैक को ना रोकना पॉसिबल नहीं था, इसलिए रुककर उसे रोका और फिर से भागने की कोशिश की। पर आगे जो हुआ उसने डुगुबो को समझा दिया। वो खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा था। साथ ही ये भी समझ आया सोल पैलेस का ग्रैंड सप्लीकेंट चियन दाओ लियू कितना पावरफुल है, क्योंकि ये चियन दाओ लियू का लापरवाही जैसा दिखने वाला अटैक उसे अब तुम्हें सोल सिटी वापस जाने की जरूरत नहीं रही। ये सुनकर मून गुआन को समझ आ गया। चियन दाओ लियू का इशारा डुगुबो की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते चलते बोला, बूढ़े जहरीले, आखिरकार तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मुझे याद है तुम्हारी एक पोती भी है, मैं उसे भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ये सुनकर डुगुबो तुरंत मून गुआन पर चिल्लाया, हिम्मत मत करना, तू भी नरक के रास्ते पर मेरा इंतजार करना। इतना कहते ही मून गुआन का अटैक हुआ। एक भेदने वाला वार डुगुबो की छाती पर लगा। पहले से बुरी तरह जख्मी डुगुबो का पूरी तरह वहीं अंत हो गया। और डुगुबो के आखिरी अल्फाज थे, यान को कुछ मत करना। डुगुबो के पूरी तरह मर जाने पर मून गुआन ने उसकी स्टोरेज रिंग आवाज में उत्साह लिए पूछा, क्या तुम्हें भी गॉड ने पसंद किया है? उसे बहुत बेसब्री से जानना था कि क्या तुम्हें भी किसी डिवाइन ने चुना है। अगर ऐसा हुआ तो 5 सोल पैलेस की इस जनरेशन में 2-2 डिवाइन इनहेरिटर होंगे।
तुम सच बताने ही वाले थे कि तुम्हें गॉड सीट नहीं मिली, बल्कि डोंग हुआंग ताई का सोर्स ही इतना पावरफुल है कि उसने डोलू कॉन्टिनेंट के नियम सीधे तोड़ दिए। इनेट लेवल 20 बताते बताते आधे में तुम रुक गए, क्योंकि उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में दो दिव्य आवाजें एक साथ गूंजी। बधाई हो छोटे, तुम्हें इस सिंहासन ने पसंद किया है। तुम इस सिंहासन के इनहेरिटर बनोगे। तुम्हारे लिए डिस्ट्रक्शन के 9 टेस्ट खोलता हूँ। लेवल 70 के बाद गॉड टेस्ट शुरू होगा। आवाज भारी और रौबदार थी। बधाई हो छोटे दोस्त, तुम्हारा मार्शल सोल इग्नोरेंस गॉड सीट के लिए बहुत उपयुक्त है। तुम्हारे लिए लाइफ के 9 टेस्ट खोलती हूँ। लेवल 70 के बाद गॉड टेस्ट शुरू होगा। आवाज नरम और सौम्य थी। डिस्ट्रक्शन गॉड और लाइफ गॉडेस, डिवाइन रियम के 5 बड़े एनफोर्समेंट गॉड्स में से 2 ने एक साथ तुम्हें चुना। तुमने तुरंत बात बदली। सिर उठाकर चियन दाओ लियू से बोले, हाँ दादाजी, अभी दिमाग में आवाज आई। मुझे बताया गया कि मैं चुना गया हूँ। जब मेरी सोल पावर 70 तक पहुंचेगी तो गॉड टेस्ट शुरू होगा। चियन दाओ लियू पहले तो, फिर जैसे ही उसका पूरा सोल बोन निकाला गया, डूगू बो के बदन में मौजूद वो सारा जहर, सोल पावर की सेपरेशन ना होने और सोल बोन की बाइंडिंग ना होने की वजह से डूगू बो के बदन में पूरी तरह फट गया। डूगू बो का पूरा बदन एक ही पल में जहर से गल गया। हड्डियां बच गईं और जैसे जैसे जहर बहा, नीचे की जमीन भी डेडलैंड में बदल गई। इसी बीच मून गुआन चियन दाओ लियू के सामने आया। डूगू बो से मिली स्टोरेज रिंग और सोल बोन चियन दाओ लियू को दिया। ये चीजें देखकर चियन दाओ लियू ने सिर हिलाकर मना किया। फिर चियन रेन शुए और तुमसे बोला, शुए ई, तुम दोनों ये चीजें रख लो। ये सुनकर चियन रेन शुए और तुमने बिना झिझके ये चीजें, फिर चारों नीचे उतरने लगे। उतरते उतरते चारों ने वो लाल नीली मिली हुई झरने वाली जगह देख ली। ये देखकर तुम्हारे मन में एक सुकून आया। आखिरकार बिंग हो लियांग यी यान मिल गया। फिर अगले ही पल एक जोरदार हैरानी वाली आवाज आई, हे भगवान, यहाँ तो इतनी सारी हर्ब्स हैं। नहीं सोचा था दुनिया में ऐसी भी कोई जगह होगी। फिर मून गुआन ढेर सारी हर्ब्स के बीच घूमने लगा। आखिर में मून गुआन एक हर्ब के सामने रुक गया। बिना पलक झपकाए उसी हर्ब को देखता रहा। और तुमने मून गुआन की ये हालत देखकर और मून गुआन के सोल जैसे दिखने वाली वो हर्ब देखकर पहचान लिया, ये क्यों रॉन्ग हेवन टच क्रिसेंथेमम ही है। कोई हैरानी नहीं कि मून गुआन की ऐसी हालत हो गई। इसी दौरान चियन रेन शुए ने भी तुमसे पूछा, ये ही तुम्हारा बताया हुआ चांस। अगर हम इसे यूज करें तो हमारी सोल पावर बहुत तेजी से बढ़ेगी, टैलेंट भी बढ़ेगा, पर हमें ये पता नहीं इन हर्ब्स को यूज कैसे करें। चियन रेन शुए ने पूछा। इस पर तुमने कहा, इसीलिए तो खासतौर पर मून गुआन को बुलाया है ना। फिर तुमने मून गुआन को बुलाते हुए कहा, क्रिसंथमम एल्डर, मुझे क्यों रॉन्ग हेवन टच क्रिसंथमम चाहिए। जल्दी आओ, अपनी हर्ब वाली नॉलेज से इन सारी हर्ब्स को सही तरीके से चुनकर सुरक्षित रखो। ये सुनकर मून गुआन बड़ी बेमन से अपनी नज़र उस क्यू रॉन्ग हेवन टच क्रिसंथमम से हटाकर तीनों के सामने आया। इसी बीच चियन दाओ लियू ने भी देख लिया मून गुआन को उस क्यू रॉन्ग हेवन टच क्रिसंथमम से कितना लगाव है। फिर चियन दाओ लियू ने सोचा, अब जब चियन रेन शुए सोल सिटी लौट रही है, इसलिए चियन दाओ लियू ने मून गुआन से कहा, मून गुआन, तुम पहले तरीके के मुताबिक इन सारी हर्ब्स को कलेक्ट करो। इसमें से ई और शुए के लिए भी सही हर्ब चुनना। बाकी की क्यू रॉन्ग हेवन टच क्रिसैंथेमम तुम्हें इनाम में दी जाती है। और इस बार शुए और ताई ई के सोल सिटी लौटने के बाद मैं चाहता हूं तुम हालात समझो। ये सुनकर मून गुआन बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था। चियन दाओ लियू की बात का मतलब समझते हुए, ऊपर से पहले से उसका खुद का भी झुकाव सप्लीकेशन हॉल की तरफ था। इसलिए अगले ही पल मून गुआन ने चियन दाओ लियू से कहा, ग्रैंड सप्लीकेंट। मून गुआन समझ गया, आगे सोल पैलेस में यंग मिस्ट्रेस और यंग मास्टर की अगुवाई फॉलो करूंगा। यह सुनकर चियन दाओ लियू ने सिर हिलाया, तो शुए और ताई ई के लिए सही हर्ब चुनो। ये कहने के बाद चियन दाओ फिर कहा, ई, तुम्हारी ये चांस इतनी सारी हर्ब्स लाई है, आगे तुम और शुए ही नहीं बल्कि हमारे सोल पैलेस में भी एक दो टाइटल डॉलू और बढ़ सकते हैं। फिर चियन दाओ लियू ने आगे पूछा, ई, डिस्ट्रक्शन गॉड ने ये नहीं बताया तुम्हें कौन सी हर्ब एब्जॉर्ब करनी चाहिए। अभी मैं मून गुआन से बुलवाकर ढूंढवाता हूँ। ये सुनकर ताई ई बोलने ही वाला था कि डिस्ट्रक्शन गॉड ने बताया था यहाँ हर्ब्स हैं, तो मून गुआन से पूछकर सही हर्ब चुन ले। तभी एक आवाज ताई ई के दिमाग में आई, छोटे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुमने आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग की डेथ ग्राउंड ढूंढ ली। ये जगह हम डिवाइन रियल्म वालों को भी नहीं मिली थी। और तुम्हें भी ये आवाज सुनकर हैरानी हुई। फिर समझ आया ये तो डिस्ट्रक्शन गॉड की आवाज है। पर डिस्ट्रक्शन गॉड की बात सुनकर तुम्हें उलझन हुई। ये तो बिंग हुआ लियांग ये यान है। ये आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग की डेथ ग्राउंड कैसे बन गई। फिर तुमने सामने वाला लाल नीला झरना देखकर डिस्ट्रक्शन गॉड की बात समझ ली। पिछले जन्म में नॉवल पढ़ते वक्त कई लोग कहते थे बिंग हो लियांग ये यान का पानी दरअसल डिवाइन रियल्म वॉर के बाद आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग की मौत की वजह से बना है। पर तब सिर्फ लेखक की कल्पना समझी थी, नहीं पता था ये सच होगा। इसलिए तुमने डिस्ट्रक्शन गॉड से पूछा, ये आइस और फायर दोनों ड्रैगन किंग्स की डेथ ग्राउंड है। कोई हैरानी नहीं इतनी सारी हर्ब्स होगी। ये सुनकर डिस्ट्रक्शन गॉड ने कहा, ताई, यहाँ सबसे जरूरी चीज ये हर्ब्स नहीं, सबसे जरूरी उस झरने में मौजूद चीज है। आइस फायर ड्रैगन किंग्स की मौत के बाद वो पहले भले फर्स्ट लेवल गॉड्स थे, पर मूल रूप से सोल बीस्ट ही थे। तो चाहे गॉड ही हो, उनके पास भी सोल बोन जरूर होगा। इसलिए ये जगह, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं, इन्हीं दोनों सोल बोन्स की वजह से बनी है। तो अगर तुम इन दोनों गॉड लेवल सोल बोन्स को एब्जॉर्ब कर लो
तो आगे गॉड बनने पर तुम्हारा खुद का बनाया डिवाइन आर्मामेंट भी बहुत स्ट्रांग होगा। ये सुनकर तुम्हें दो गॉड लेवल सोल बोन्स के बारे में जानकर तुम बहुत खुश हुए। पर तुम्हें यह भी अच्छे से पता था अभी तुम्हारी हालत में 50,000 साल पुराने सोल बोन एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल है। तो ये गॉड लेवल सोल बोन की तो बात ही छोड़ो, इसलिए तुमने कहा जानकर भी क्या फायदा, मैं अभी ऐसा सोल बोन एब्जॉर्ब कैसे कर पाऊंगा। छोटे, तुम अभी भले एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, पर मेरी मदद तो है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी तुम झरने में कूद जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पहले आइस फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, ताकि तुम्हारा बदन इस पावर के लिए एडजस्ट हो जाए। फिर मैं तुम्हें उस सोल बोन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करूंगा। बची हुई एक्स्ट्रा पावर, मैं देख रहा हूं तुम्हारी सोल पावर भी 30 लेवल तक पहुंच चुकी है, मैं उसका एक हिस्सा सोल रिंग में बदल सकता हूं। बाकी बची हुई पावर पहले सील कर दूंगा। जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर बढ़ेगी धीरे धीरे अनसील होती जाएगी। ऐसा है तो थैंक यू डिस्ट्रक्शन गॉड। फिर ताई ने पूछा अभी मुझे क्या करना है, तुम बस सीधे कूद जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। डिस्ट्रक्शन गॉड की बात सुनकर तुमने बगल में खड़े चियन दाओ लियो से कहा दादाजी मुझे पानी में उतरना है। इना कहकर तुमने चियन दाओ लियो के कुछ कहने का इंतजार किए बिना सीधा झरने में कूद गया। और जैसे ही ताई कूदा, चियन दाओ लियो फौरन चिल्लाया ये झरना खतरनाक है। भले चियन दाओ लियो को नहीं पता था ये झरना क्या है, पर अपनी फीलिंग से उसे इस झरने के अंदर की पावर महसूस हो रही थी। ऊपर से इतनी सारी हर्ब्स पालने वाली जगह के बीचों बीच का झरना इतना सिंपल कैसे हो सकता है। पानी में गिरते ही तुम पहले से ही अपनी बॉडी में होने वाले दर्द के लिए तैयार थे। आखिर स्टोरी में तांग सान ने भी हर्ब्स लेने के बाद दर्द महसूस किया था, और डिस्ट्रक्शन गॉड भी तुम्हें झरने में मौजूद आइस फायर ड्रैगन किंग की एनर्जी एब्जॉर्ब और एडजस्ट कराने के लिए पूरी तरह तैयार था। पर अगले ही पल जो हुआ वो चौंकाने वाला था। तुम्हें एहसास हुआ इस झरने में तुम्हें न सिर्फ जरा भी परेशानी महसूस नहीं हो रही, बल्कि जैसे जैसे झरने की एनर्जी बदन में घुस रही थी तुम्हें एक सुकून भरा अनुभव भी हो रहा था। बदन की स्ट्रेंथ झरने की एनर्जी के साथ बढ़ रही थी। इसी वक्त तुम्हें समझ आया ये तुम्हारे अंदर मौजूद डोंग हुआंग ताई के 1,000वें हिस्से के सोर्स की वजह से हो रहा है। बस इतना सोर्स ही परफेक्ट। फिर बगल में खड़े अपने भाइयों की तरफ एक्साइटेड होकर बोला बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारे सोल पैलेस में फिर से एक नया गॉड सीट इनहेटर आया है। हाँ बड़े भाई, इस जनरेशन में शुए और ये दोनों हैं। सोल पैलेस अब हजारों साल तक चमकता रहेगा। बाकी सप्लीकेंट्स भी खुशी से चमक उठे। ये सब देख चेन रेन शुए का दिल जैसे शांत हो गया। तुम्हारे लिए वो नेचुरली पसंद करती थी, तुम बचपन में उसके इकलौते खेलने वाले साथी थे। 6 साल की उम्र में जब दादाजी ने तुम्हें उठाया था तभी से तुम दोनों साथ बड़े हुए। इसी बीच तुमने अभी अभी दिमाग में आई उन दोनों आवाज़ों से पूछा, दो लोग, मुझे आपकी सीट कैसे मिल सकती है, खासतौर पर लाइफ गॉडेस की, मेरे दोनों मार्शल सोल तो कंडीशंस मैच नहीं करते। डिस्ट्रक्शन गॉड की आवाज़ आई, तुम्हारा 3 लेग गोल्डन क्रो। खुशी के बाद तुमने एंजॉय करना शुरू किया, झरने की एनर्जी से बदन की स्ट्रेंथ बढ़ते हुए महसूस करना। ये सब देख रहे डिस्ट्रक्शन गॉड ने भी मन में सोचा, वाह कितना पावरफुल ब्लड लाइन है। एक इंसानी बदन के साथ आइस फायर ड्रैगन किंग की बची हुई डिवाइन पावर को सप्रेस कर लिया। अच्छा भी है, अब मुझे कम इंटरफेयर करना पड़ेगा, तो शुरा नाम के उस बंदे को पकड़े जाने का चांस भी थोड़ा कम होगा। ये देखकर चियन दाओ लियो ने भी सुकून की सांस ली। अच्छा है, कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर तुमसे बोला, ये तुमने ये बहुत खतरनाक काम किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इसी वक्त चियन रेन शुए भी बोली, हाँ ही, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। यह सुनकर तुमने जवाब दिया, दादाजी शुए, ये डिस्ट्रक्शन गॉड ने ही मुझे नीचे भेजा है। ये झरना बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तुम्हारे अभी कोई भी अजीब चीज डिस्ट्रक्शन गॉड पर टाल देना ही आसान है। फिर तुम्हें ख्याल आया इन सालों में चियन रेन शुए ने छुपकर काम करने की वजह से अपना टैलेंट वेस्ट किया है, और अपने और डिस्ट्रक्शन गॉड के प्लान के मुताबिक थोड़ी देर में तुम्हें झरने के नीचे मौजूद आइस फायर ड्रैगन किंग का गॉड लेवल सोल बोन एब्जॉर्ब करना है, तब ये झरना बेकार हो जाएगा। इसलिए तुमने सोचा अभी सोल बोन एब्जॉर्ब करने से पहले चियन रेन शुए को भी नीचे बुलाकर आइस फायर बॉडी ट्रेनिंग करवा दे। इतना सोचकर तुमने सीधे चियन रेन शुए से कहा, शुए तुम भी नीचे आ जाओ, इस झरने की एनर्जी झेलकर आइस फायर बॉडी ट्रेनिंग से बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती हो। ठीक, तुम्हारे छुपकर काम करने वाले सालों की भरपाई हो जाएगी। ये सुनकर चियन रेन शुए ने फौरन तुमसे पूछा, इस झरने से सच में ये फायदा हो सकता है। हाँ सच में शुए, डिस्ट्रक्शन गॉड ने मुझे बताया है, और मैं अभी झरने की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, बदन भी स्ट्रांग हो रहा है। पर एक चीज है जिसमें तुम्हें मदद चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्ट्रक्शन गॉड की मदद से सीधे झरने में जाने की परमिशन है, पर शुए तुम्हें अंदर आने के लिए किसी और चीज की मदद चाहिए, वरना शुए इस एनर्जी को झेल नहीं पाओगी। ताई ने ऐसे बताया। यह सुनकर चियन रेन शुए ने पूछा, ये मुझे किस चीज की मदद चाहिए। खुद को स्ट्रांग बनाने वाली चीज को लेकर चियन रेन शुए जाहिर तौर पर सीरियस थी। आखिर अभी चियन रेन शुए भी उस औरत से पहले गॉड बनना चाहती थी, इसलिए बात करते हुए भी थोड़ी जल्दबाजी थी। ये सुनकर तुमने अपनी नजर झरने के दोनों किनारों पर डाली। तुम देखना चाहते थे ओरिजिनल स्टोरी में तांग सान ने कौन सी दो हर्ब्स ली थीं। जल्दी ही तुम्हें लाल और नीले झरने के किनारे दिखे, 8 कॉर्नर आइस ग्रास और फायर रोज ट्री। फिर तुमने चियन रेन शुए से कहा, शुए तुम एक साथ दोनों हर्ब्स लो, फिर झरने में आ जाओ, अपनी सोल पावर से हर्ब की एनर्जी और झरने की एनर्जी को प्रोसेस करना, बस इतना ही करना है। तुम्हारी बात पूरी होते ही चियन रेन शुए के कुछ करने से पहले ज्यादातर हर्ब्स कलेक्ट कर चुका मून गुआन भी पास आया।
फिर उसने देखा ताई ने जिस तरफ इशारा किया वो 8 कॉर्नर आइस ग्रास है, दूसरी हर्ब जिसे फायर रोज ट्री कहा जाता है। दोनों एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट वाली हर्ब्स हैं, एब्जॉर्ब करना खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर चियन दाओ लियो ने तुम्हारी तरफ देखा। इस पर तुमने चियन दाओ लियो को एक कंफर्म वाली नज़र से देखा। इस पर चियन दाओ लियो ने नेचुरली तुम पर भरोसा किया। आखिर तुम्हारे पीछे किसी गॉड की मौजूदगी थी, इसलिए चियन दाओ लियो ने मून गुआन से कहा, तुम हर्ब्स कलेक्ट करना खत्म करके वैली के बाहर जाकर इंतजार करो। आखिर एक बार चियन रेन शुए को झरने में उतारने का फैसला हो चुका था, तो मून गुआन का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। इसलिए हर्ब्स कलेक्ट कर चुके मून गुआन को बाहर भेज दिया गया। मून गुआन के जाने के बाद चियन रेन शुए ने भी चियन दाओ लियू की तरफ देखा। चियन दाओ लियू तुरंत समझ गया, तो अगले ही पल चियन दाओ लियू की सोल पावर ने 8 कॉर्नर आइस ग्रास और फायर रोज ट्री को कवर करके दोनों हर्ब्स चियन रेन शुए के सामने पहुंचा दी। तुरंत चियन रेन शुए ने भी सीधे दोनों हर्ब्स खा ली, फिर सीधे पानी में कूद गई। इसके बाद चियन दाओ लियू भी वहां से चला गया। आखिर एक आदमी होने के नाते वहां रहना ठीक नहीं था। रही बात तुम्हारी, तो चियन दाओ लियू पहले ही तुम्हें चियन रेन शुए के भविष्य के पति के रूप में मान चुका था। आखिर दोनों बचपन से साथ बड़े हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे दोनों साथ में डिवाइन रियल्म जा सकते हैं। ये मैच बिल्कुल परफेक्ट है। चियन दाओ लियू के जाने के बाद तुमने सामने खड़ी चियन रेन शुए की तरफ देखा। इसी वक्त तुमने देखा झरने की गर्मी ठंड और चियन रेन शुए के अंदर खाई हुई दोनों हर्ब्स की वजह से चियन रेन शुए का बदन एक तरफ से पसीना बहा रहा था, दूसरी तरफ से ठंड से कांप रहा था। तुमने मन में सोचा, ओ नहीं, 5 सोल पैलेस के लड़के बनकर घुसे हो, ऊपर से मासूम बनते हो, 6 साल से चियन रेन शुए को अपनी दुल्हन बुलाते आ रहे हो। आज जब अवेकनिंग वाला दिन आया, हंसी छुपाना मुश्किल हो गया। गोल्डन क्रो डॉलू का फॉर्मेशन जलते ही तुमने अंदर उमड़ती रेड येलो पावर 3 लेग गोल्डन क्रो का नाम गले तक आया। फिर देखकर तुमने फौरन चियन रेन शुए से कहा, शुए सोल पावर घुमाओ, हर्ब की पावर और झरने की एनर्जी दोनों को प्रोसेस करो। इतना कहते ही तुमने अपनी सोल पावर घुमाकर चियन रेन शुए के बदन में डाल दी। दोनों पावर्स को प्रोसेस करने में मदद की, अंदर बाहर बैलेंस बनाया। इसके बाद प्रोसेस काफी आसान हो गया। तुम्हारी साइड से मदद के साथ साथ चियन रेन शुए की खुद की सोल पावर की सप्रेशन से वो जल्दी ही एनर्जी बैलेंस स्टेबल कर पाई। धीरे धीरे हर्ब और झरने दोनों की पावर एब्जॉर्ब करने लगी। औपचारिक रूप से आइस फायर बॉडी ट्रेनिंग स्टेट में आ गई। वक्त बीतने के साथ तुम्हें महसूस हुआ झरने में डुबकी लगाना अब तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए कोई फायदा नहीं दे रहा। अब वक्त था वो दोनों गॉड लेवल सोल बोन एब्जॉर्ब करने का। पर अभी भी आइस फायर बॉडी ट्रेनिंग में लगी चियन रेन शुए को देखकर तुमने फैसला किया पहले उसके खत्म होने का इंतजार करो। इसलिए तुम पहले झरने से बाहर निकल गए, वैली के बाहर पहुंचे। वैली से निकलते ही तुम्हें एक नज़र में मून गुआन और चियन दाओ लियू दिख गए। तुम्हें बाहर आते देख चियन दाओ लियू फौरन बोला, ये तुम बाहर आ गए, अब शुए कैसी है? दादाजी, अभी झरना मेरे कोई फायदा नहीं दे रहा, इसलिए मैं पहले बाहर आ गया। शुए अभी भी अंदर बॉडी ट्रेनिंग कर रही है, शायद अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद तुमने मून गुआन की तरफ मुड़कर पूछा, क्रिसेंथम एल्डर, इतनी सारी हर्ब्स में कोई मेरे लिए भी सही है? वो तुम्हारे मार्शल सोल के साथ मैच करती है। मार्शल सोल और भी प्योर हो सकता है, तुम्हारी सन ट्रू फायर की पावर भी और बढ़ सकती है। तुमने सुनकर सिर हिलाया। ठीक है, तो पहले वो मुझे दे दो। शुए के अभी भी बॉडी ट्रेनिंग में होने का फायदा उठाकर मैं पहले ये हर्ब एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। मून गुआन ने एक स्टोरेज रिंग दी। तुमने रिंग लेकर सोल पावर से अंदर स्कैन किया। अंदर लगभग 100 हर्ब्स पूरी तरह सुरक्षित रखी हुई थीं। हर एक बहुत अच्छे तरीके से पैक की गई थी। हर स्टोरेज पर मून गुआन ने यूज करने का तरीका भी लिख रखा था। फिर तुमने वो सन एसेंस हर्ब निकाली। मून गुआन से फिर पूछा, क्रिसेंथमम एल्डर, तुम्हारी वो क्यू रॉन्ग हेवन टच क्रिसेंथमम निकाली या नहीं? मून गुआन ने फौरन कहा, निकाल चुका हूँ, बिल्कुल मेरी डिस्ट्रक्शन सीट के लिए फिट है। ये सुनते ही तुम्हें समझ आया, आखिर रेड येलो में डोंग हुआंग पाई का सोर्स फायर, सन ट्रू फायर, फटने पर सेज के अलावा कोई रोक नहीं सकता। सेज से नीचे नंबर 1 कहा जाता है। इतनी स्ट्रांग पावर होना नेचुरल है। फिर तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी याद आई, जिसमें एक मार्शल सोल एक ही सीट कैरी करता है। तो तुमने सोचा 3 लेग गोल्डन क्रो डिस्ट्रक्शन गॉड की सीट कैरी कर रहा है, तो लाइफ गॉडेस की सीट कैरी करने वाला दूसरा मार्शल सोल डोंग हुआंग बेल ही होगा। पर तुम्हें अंदाजा नहीं था कि डोंग हुआंग बेल का लाइफ गॉडेस से कोई कनेक्शन ही नहीं। तुम पूछने ही वाले थे, तभी लाइफ गॉडेस ने जैसे तुम्हारा दिल पढ़ लिया, बोलने से पहले ही कहा, मेरी सीट कैरी करने वाला तुम्हारा दूसरा मार्शल सोल नहीं है। तुमने मुड़कर चियन दाओ लियो की तरफ देखा। वो हल्के से मुस्कुराया। दरअसल दोनों के वैली से बाहर आने के बाद मून गुआन अपनी क्यू रॉन्ग हेवन टच क्रिसेंथेमम पाकर बहुत खुश था। फिर उसे सोल पैलेस के भाई घोस्ट की याद आई, तो उसने खासतौर पर हर्ब्स में से घोस्ट के लिए भी सबसे परफेक्ट फिट हर्ब चुनी। इसलिए उसने खुद चियन दाओ लियो से घोस्ट के लिए हर्ब मांगी। साथ ही ये कमिटमेंट भी दिया कि सोल पैलेस लौटने के बाद घोस्ट को भी खुद के साथ चियन रेन शुए के लिए वफादार बनाएगा। चियन दाओ लियू ने उसकी ये बात सुनने के बाद ही सिर हिलाकर हामी भरी। फिर तुमने स्टोरेज रिंग चियन दाओ लियू को देने की कोशिश की ताकि वो उसे रखे, पर चियन दाओ लियू ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ताई, ये चीज तुम खुद रखो, आगे तो तुम्हारा और शुए का ही राज होगा। ये हर्ब्स रखी रहेंगी तो तुम्हारे काम आएंगी। फिर तुमने चियन दाओ लियू से कहा, ऐसा है तो मैं दादाजी से मना नहीं करूंगा। इसके बाद तुम एक तरफ जाकर सन एसेंस हर्ब निकाली, मून गुआन के बताए तरीके के मुताबिक प्रोसेस और एब्जॉर्ब करना शुरू किया।
सन एसेंस हर्ब बदन में जाते ही तुम्हें महसूस हुआ एक प्योर पावर कंधों में घुल रही है। फिर सीधे डैम थान में जाकर बैठ गई। तुमने फौरन सोल पावर घुमाकर प्रोसेस करना शुरू किया और प्रोसेस के दौरान तुम्हें अंदाजा हुआ शायद तुम्हारे मार्शल सोल का लेवल इतना हाई है या कोई और वजह। सन एसेंस हर्ब ने वैसा मार्शल सोल प्योरीफाई करने वाला असर नहीं दिखाया जैसा मून गुआन ने बताया था। बस तुम्हारी सोल पावर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुई, कल्टीवेशन में भी थोड़ी ग्रोथ हुई और तुम निराश नहीं हुए। तुम्हारी नज़र में तुम्हारा मार्शल सोल पहले से ही डोंग हुआंग ताई के 1000वें हिस्से और डोंग हुआंग ताई तो दुनिया का सबसे पहला 3 लेग गोल्डन क्रो है जिसका लेवल पहले से ही चरम पर पहुंच चुका है। अब और प्योरीफाई ना हो पाना भी लॉजिकल ही है। जल्दी ही तुम्हें महसूस हुआ तुम्हारी सोल पावर धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो रही है, स्टेडी तरीके से बढ़ रही है। एक दिन बीत गया। जब तुमने आंखें खोली, सामने चियन रेन शुए खड़ी दिखी। तुम्हें आंखें खोलते देख चियन रेन शुए तुरंत बोली, ये तुम्हारा एब्जॉर्ब करना कैसा रहा? मैं बताती हूँ, मैं झरने की बॉडी ट्रेनिंग के बाद बॉडी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है। अगला सोल रिंग पक्का 20,000 साल का एब्जॉर्ब कर लूंगी और मेरी सोल पावर सीधे 3 लेवल बढ़ गई। अब 47 लेवल पर पहुंच गई हूँ। तुमने सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी हर्ब एब्जॉर्ब की, सोल पावर भी काफी बढ़ी। बस अभी थर्ड सोल रिंग ही मिला, तो सरफेस लेवल अभी भी ठीक है। तुम दोनों काम खत्म कर चुके हो तो निकलने की तैयारी करते हैं। पहले ताई ई का थर्ड सोल रिंग हंट करते हैं, फिर सोल सिटी वापस चलेंगे। शुए भी हर्ब एब्जॉर्ब करेगी। तुमने फौरन सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, दादाजी अभी नहीं जा सकते। झरने के नीचे वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। पहले शुए बॉडी ट्रेनिंग में थी तो मैं वहां नहीं गया, अभी उसका काम खत्म हो गया है तो मैं नीचे जाकर ले आता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इसी बीच शुए यहाँ रुककर हर्ब्स एब्जॉर्ब कर सकती है। जब तक वो सोल पावर एब्जॉर्ब कर लेगी, पक्का 50 लेवल तक पहुंच जाएगी। तब उसे फिफ्थ सोल रिंग दिलाने के बाद हम साथ में सोल सिटी लौटेंगे। कोई देर नहीं होगी। इतना कहकर तुमने मून गोआन के पहले दिए हुए तरीके के मुताबिक चियन रेन शुए के लिए सबसे सही हर्ब चुनकर दे दी। चियम दाओ लियो नेचुरली मान गया, आखिर तुम गॉड के इनहेरिटर। इसलिए उसने कहा, ऐसा है तो जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुमने बिना ज्यादा देर किए तेज कदमों से झरने की तरफ चल पड़े। साथ ही दिमाग में डिस्ट्रक्शन गॉड से कहा, बड़े, मैं अभी पानी में उतरकर आइस फायर ड्रैगन की डेड बॉडीज ढूंढने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। छोटे, तुम बेफिक्र होकर जाओ। ये दोनों ड्रैगन जिंदा भी थे, तब भी मैं इन्हें कुछ नहीं समझता। अब तो बस हड्डियां बची हैं। ये सुनकर तुमने बिना और कुछ बोले झरने में गहराई तक तैरना शुरू किया। जल्दी ही तुम पानी के तल तक पहुंच गए। तभी पता चला नीचे एक बिल्कुल अलग स्पेस मौजूद है, आसमान से बिल्कुल अलग, जैसे किसी पावर से पूरी तरह अलग कर दिया गया हो। अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इसी वक्त डिस्ट्रक्शन गॉड की आवाज तुम्हारे दिमाग में आई, सच में इन दोनों ड्रैगन्स ने यही दम तोड़ा था। बात खत्म होते ही तुमने देखा दो एक दूसरे से लिपटी हुई विशाल ड्रैगन स्केलेटन सामने पड़ी हैं। हर स्केलेटन के सेंटर में एक चमकता हुआ सोल बोन लटका था, एक लाल एक नीला, बिल्कुल साफ अलग। तुम्हें साफ महसूस हो रहा था ऊपर वाले झरने की आइस फायर पावर इन्हीं दोनों सोल बोन से आ रही है। और भी सटीक कहें तो पूरा बिंग हो लियांग यी यान इन्हीं दो गॉड लेवल सोल बोन्स के दम पर बना हुआ है। दोनों सोल बोन्स को देखकर तुमने अनजाने ने हाथ बढ़ाया, पर पास जाते ही एक इनविजिबल पावर ने तुम्हें रोक दिया। आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाए। डिस्ट्रक्शन गॉड मुस्कुराते हुए बोला, ये दोनों जानवर मरने के बाद भी चैन नहीं देते। फिर तुमसे कहा, डरो मत, इनकी हड्डियों में अभी भी थोड़ी सी डिवाइनिटी बची है। तुम फिलहाल मामूली इंसान हो, तुम्हारा पास ना जा पाना नेचुरल है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बात खत्म होते ही तुमने देखा माथे वाले निशान से एक पावर निकलकर दोनों स्केलेटन्स के बीच गिरी। दोनों सोल बोन्स को कसकर लपेट लिया, धीरे धीरे अलग करके निकाल दिया। इसके तुरंत बाद तुमने देखा जैसे ही सोल बोन्स स्केलेटन से अलग हुए, वो हड्डियां जिनमें अभी भी थोड़ी ड्रैगन की ताकत बची थी, अचानक टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं, चमकती हुई राख बनकर हवा में गायब हो गईं। पूरी जगह खाली हो गई। बस वो दोनों आइस फायर ड्रैगन किंग्स के गॉड लेवल सोल बोन्स बचे रहे। और साथ ही मैं तुम्हारी मदद से सोल बोन में से थोड़ी पावर निकालकर थर्ड सोल रिंग बना दूंगा, बची हुई एक्स्ट्रा पावर सील कर दूंगा। तुम इन दोनों सोल बोन्स को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर पाओगे। आगे जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर बढ़ेगी, मेरी सील धीरे धीरे खुलती जाएगी, जब तक तुम पूरी पावर पूरी तरह प्रोसेस न कर लेते। तुमने सुन कैसे जाया? ठीक है, तो मैं सीधे शुरू करता हूँ। इतना कहकर तुम दोनों सोल बोन्स के पास गए, हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनी बाईं दाईं भुजाओं पर टिका दिया। अगले ही पल तुमने अपनी सोल पावर घुमाकर सोल बोन्स को कवर किया। औपचारिक रूप से एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ, पर यह बार पहले वाली झरने की आइस फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करने से बिल्कुल अलग था। तुम सीधे सोल बोन प्रोसेस करके अपनी हड्डियों को रिप्लेस कर रहे थे। बस एक सेकंड बीता कि हड्डियों तक जाने वाला भयानक दर्द पूरे बदन में फैल गया। फिर तुम्हारी आंखों के सामने जल्दी फायर ड्रैगन किंग की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजी, नहीं सोचा था हमारी मौत के इतने साल बाद भी तुम जैसा एक मामूली इंसान हमारे सोल बोन एब्जॉर्ब करने की हिम्मत कर लेगा। तुरंत बाद आइस ड्रैगन किंग भी बोला, सच है, तुम्हारे बदन पर सिर्फ दो घिनौने वजूद ही नहीं, बल्कि एक डरावना दबाव भी है। अगले ही पल दोनों बची हुई आत्माओं को शायद तुम्हारे माथे का निशान महसूस हुआ। फौरन गुस्से से चिल्ला उठी, नहीं सोचा था तुम डिस्ट्रक्शन और लाइफ के इनहेरिटर हो, तुम डिवाइन रियल्म के कुत्ते हो, तुम्हें मरना चाहिए, फिर भी हमारे सोल बोन एब्जॉर्ब करने आए हो।
मर जाओ। बात खत्म होते ही दोनों बची हुई आत्माओं ने अपनी बची हुई आखिरी पावर के साथ सीधे तुम्हारी तरफ हमला किया, तुम्हारी सोल को नष्ट करने की कोशिश की, पर उनकी ये कोशिश बस एक बेकार दिखावा थी। डिस्ट्रक्शन गॉड पहले से ही तैयार था। दोनों आत्माएं हिली भी नहीं थी कि उसने एक ही वार में पूरी तरह मिटा दिया। मिटाने के बाद उसने हल्के से कहा, मरने के बाद भी चुप।